यस, अगर आपको मेरा स्क्रीन सही दिख रहा है, आवाज़ सही आ रहा है, वीडियो सही जा रहा है, तो प्लीज़ एक बार ऑल ओके टाइप कर दीजिए एवरीवन। ऑल ओके, यस। सो लेट अस स्टार्ट। सो आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स 10 कोर स्टेप्स के ऊपर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऑलरेडी इस टॉपिक को हमने स्टार्ट किया था लास्ट मीटिंग के अंदर, लेकिन बीच में हमारे सेंट्रल विनिंग टीम की तरफ से जो प्रोग्राम हुआ और उसके बाद फिर बीच में डिसकंटिन्यू हो गया। आज फिर दोबारा से उसको रिवाइव करते हैं, आइए स्टार्ट कर लेते हैं। यस, तो इस मीटिंग के दौरान आप लोग प्लीज़ अपने अपने डायरी को अपने पास रखिए, आपका पेन रखिए ताकि आप इसको नोट कर सकें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो 10 कोर स्टेप्स के ऊपर हम लोग बातचीत कर रहे हैं और ये स्पेशल ट्रेनिंग है एक्चुअली में। एंड अगर आपको सक्सेस चाहिए वेस्टेज में तो एक ही मंत्र है, जब भी आपको कभी काम फंसे, कुछ प्रॉब्लम आए वेस्टेज के अंदर, आगे बढ़ने में तकलीफ आए, आपको लगे यार क्या काम करूं कि मेरे को वापस मुझे सक्सेस किसी भी हाल में चाहिए। अगर आपको चाहिए सक्सेस तो एक ही सोल्यूशन है, सारे तालों का एक ही चाबी है, जैसे मैंने पिछले बार भी हमने बातचीत किया था, है ना। और सारे प्रॉब्लम, जितने भी प्रॉब्लम आप वेस्टेज में आपको फेस होगा, उन सारे प्रॉब्लम्स का, सारे हेडेक का, सारा मतलब कैसे होगा यहाँ से वहां तक हमें जाना है। अरे हमें DUCT तक जाना है, अभी तक क्राउन भी नहीं हुआ, अभी तो डायमंड भी नहीं हुआ। अगर इसके माइंड में आपके आ रहा है तो कैसे होगा। तो फिर ये, अगर आप पजल्ड हैं, कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे क्या होगा भी कि नहीं होगा, है ना, तो सॉल्यूशन आपके पास एक ही है। जब भी आपको ऐसा फील हो तो तुरंत आप इस चाबी को ताले में लगाइए और उसको खोलिए। सारे सॉल्यूशन का आंसर, सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, सारे चैलेंजेस का जो आंसर है वो यही है, एंड दैट इज 10 कोर स्टेप्स। तो इसके बारे में ऑलरेडी हम बातचीत कर चुके हैं। सबसे पहले हमने बातचीत किया था कि अपने ड्रीम्स को आपको डिफाइन करना होगा, क्योंकि फुटबॉल विदाउट गोल पोस्ट इज नॉट पॉसिबल। उसी तरीके से अगर आपको कामयाबी चाहिए तो सक्सेस विदाउट ड्रीम्स इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो जिस तरीके से गोल पोस्ट होता है उसी तरीके से आपके लाइफ में एक गोल होना चाहिए, जिस टारगेट होना चाहिए जिसको आप पीछा करें और उसकी तरफ आगे बढ़ने के लिए आप प्रयास करें, काम करें, है ना। तो डिफाइन आपको करना पड़ेगा ड्रीम। कैसे करना है इसको हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने लास्ट वीडियो मिस किया है, लास्ट ट्रेनिंग भी मिस किया है, तो उसकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हमारे चैनल पे है। उसका लिंक भी हमने शेयर किया हुआ था। अगर आपको लगता है कि शेयर वो मिस हो गया तो दोबारा से कोई लीडर वो डाल देंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो सेकंड हमने देखा था कि आपको ड्रीम अपना बनाना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ ड्रीम्स आपको तैयार करना है और बड़ा सोचना है, ड्रीम बिग, है ना। तो यही हमने एग्जांपल भी दिखाया था कि फुटबॉल विदाउट गोल पोस्ट इज नॉट पॉसिबल, है ना, गोल पोस्ट तो चाहिए। वैसे ही तरीके से ड्रीम भी आपका चाहिए, और ड्रीम कैसा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। ये सब चीजें ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, तो आप प्लीज गो थ्रू करिएगा तो आपके समझ में आ जाएगा। दूसरा हमने बात किया था 10 कोर स्टेप्स में से सेकंड टॉपिक है बुक्स, विनिंग टीम, CEP और मीटिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ड्रीम को चेस करना चाहते हैं, अपने ड्रीम को पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो वो उस पाथवे पे आगे बढ़ने के लिए आपका क्या प्रोसेस होना चाहिए, उसका एक पूरा एजुकेशन सिस्टम होता है। तो बुक से आप जुड़ेंगे, हमारे विनिंग टीम का जो कंटिन्यूस एजुकेशन प्रोग्राम है उससे जुड़ेंगे, और हमारे मीटिंग फंक्शन में अगर आप रेगुलर आएंगे तो यहाँ पे आपका एजुकेशन मिलेगा कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे आपका अपना इनकम टारगेट तक आप पहुँच सकते हो। तो जैसे कि जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं वो सारे लोग बुक्स पढ़ते हैं और रिकमेंड भी करते हैं। तो इतने बड़े बड़े लोग जब बुक पढ़ रहे हैं तो हमें भी बुक पढ़ना चाहिए, है ना। यस, तो हमारे चीफ मेंटर साहब ऑलरेडी 2 किताब हम सबके बीच में दे चुके हैं, और ये भी चीख चीख के बोल रहे हैं कि साहब लोग कब लोगों को किताब पढ़ना चाहिए। अगर इनकी बात भी हमें समझ में नहीं आए तो फिर हमारा तो बेड़ा गर्क होने वाला है ना। तो ये देखिए, छोटे छोटे मीटिंग्स में अपने आप बिजनेस को बिल्डअप करते हैं, लेकिन बड़ी मीटिंग्स के अंदर आप मेंटेन करोगे अपना बिजनेस, यानी कि आपका बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल मिलेगा और आप और आगे की तरफ बढ़ोगे। तो आने वाले टाइम पे अभी हम लोग एक गो क्राउन फंक्शन, गो क्राउन फंक्शन होने वाला है, उसकी आप सब तैयारी कर लीजिए। इस फंक्शन को, ये 3 दिन का फंक्शन होगा और ये बहुत जबरदस्त फंक्शन होने वाला है। जितना भी एजुकेशन आपको चाहिए इस बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए, सारा के सारा ये 3 दिन के अंदर आपको मिल जाने वाला है। तो आज से ही तैयारी करना है, स्टार्ट कर देना हमें कि गो क्राउन फंक्शन हमें किसी भी हाल पे हमें ये देखना है कि हर लेग से हमारे कितने लोग वहां बैठेंगे, एंड वही तय करेगा कि आप कितने बड़े मंजिल तक पहुंचने वाले हैं।
तीसरा आपने बात किया था कि 100% हमें अपने घर का जो सामान है, वो जो अगर वेस्टेज बनाती है तो हमें वेस्टेज के सामान यूज़ करना है, दूसरे किसी ब्रांड का सामान हमें नहीं यूज़ करना है। क्योंकि अगर हम लॉयल नहीं है, अगर हम लॉयल कस्टमर नहीं है, लॉयल कंज्यूमर नहीं है, तो एक्चुअली में तो वेस्टेज उन्हीं को एम्पावर करेगी जो वेस्टेज के कंज्यूमर होंगे। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी का नाम ही है कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप लॉयल हैं, अगर आप फेथफुल हैं, तो कंपनी भी लॉयल्टी के साथ आपको इनकम प्रोवाइड करने के लिए रेडी है, कमिटेड है। तो 100% प्रोडक्ट यूज़ करना है हमें। देखिए, आप सोचिए, अगर आप खुद मिठाई का दुकान खोलें और मिठाई अपना घर में लेके जाना हो तो आप दूसरे दुकान का लेके जाएं, तो लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। उसी तरीके से अगर आप अपने प्रोडक्ट, अपने बिजनेस का प्रोडक्ट ही यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो लोग आपसे प्रोडक्ट क्यों लेंगे, आपकी बात को क्यों मानेंगे, वो क्यों यूज़ करेंगे अपने घर में? तो शुरुआत आपसे होना है, इसीलिए आपको घर पे अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। जो भी वेस्टेज बनाती है वो दूसरे का प्रोडक्ट, दूसरे का ब्रांड हमारे घर में नहीं आना चाहिए। उसको हम बोलते हैं नेगेटिव प्रोडक्ट्स। तो नेगेटिव प्रोडक्ट्स आपके घर पे नहीं होना चाहिए, उसका रैपर भी नहीं होना चाहिए, उसका डब्बा भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमें अपने प्रोडक्ट से इतना प्यार होना चाहिए कि दूसरा कोई ब्रांड हमें दिखना भी पसंद नहीं होना चाहिए। मैं तो सिंपल ये बोलता हूँ, क्योंकि उसी प्रोडक्ट से, यही सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपको लाइफ में इतनी बड़ी कामयाबी तक लेके जा रहे हैं। यही सारे प्रोडक्ट जो आपको फॉरेन ट्रिप दिलाएगा, यही प्रोडक्ट है जो आपको गाड़ी दिलाएगा, यही प्रोडक्ट है जो आपको घर बनवाएगा, यही प्रोडक्ट है जो आपको बुढ़ापे का सहारा बनेगा, है ना। तो बुढ़ापे में एक लेजेंड के लाइफ को आप जीना चाहते हैं, तो ये प्रोडक्ट से आपको आज से ही प्यार करना शुरू करना पड़ेगा। और चौथा हमने बातचीत किया था कि किस तरीके से आपको लिस्ट बनाना है। अगर आप लिस्ट नहीं बनाते हैं तो इसका मतलब आपका बिजनेस शुरुआत ही नहीं होगा। लिस्ट बनाने के लिए हमने फ्रेंड्स फार्मूला का बातचीत किया था कि फ्रेंड्स, रिलेटिव, इंस्टीट्यूशनल बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, एन फॉर नेबर्स, डी फॉर डॉक्टर्स और डिग्री होल्डर्स, एंड एस फॉर स्ट्रेंजर्स। तो आपके जितने भी जान पहचान के लोग हैं उनका आपको लिस्ट बनाना है ना, विदाउट प्री जजिंग कि वो लोग करेंगे कि नहीं करेंगे, हमें भी नहीं पता, लेकिन लिस्ट बना डालना है। स्टेशन वाइज बनाना है, अलग अलग स्टेशन का अलग अलग लिस्ट बनाना है। और लास्ट में जब लिस्ट तैयार हो जाएगा आपका, तो ए और बी और सी कैटेगरी डाल करके आप उसको नोटिफाई करेंगे। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट के ऊपर, है ना। तो कॉन्टेक्ट एंड इनवाइटिंग जो है बहुत ही सेंसिटिव इशू है। बहुत सारे लोग इस पे गलती करते हैं और बोलते हैं कि सर हमने बहुत सारे लोग को बुलाया, लोग आए नहीं, तो जब आएंगे नहीं तो प्रेजेंटेशन नहीं देखेंगे, प्रेजेंटेशन नहीं देखेंगे तो ज्वाइन कैसे करेंगे। तो ये सबसे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे अहम भूमिका आपका प्ले करेगा इनवाइटिंग। कॉन्टेक्ट करके उनको इनवाइट करना, है ना। लिस्ट तो आपने तैयार कर लिया, अब उनको प्रोसेस क्या है, उनको बुलाने का, उनको इनवाइट करने का। अगर आप इसमें गलती करेंगे तो पहले स्टेप पे ही गलती कर रहे हैं तो आगे का सारा चीज तो खराब होना ही है। तो यहाँ पे आपको लगाना है फॉर्मूला, डेट इज कॉल्ड फॉर्म फॉर्मूला, FORM। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। यस, कैसे यूज करना है? जो भी जान पहचान के लोग हैं ना, उनको आपको सबसे पहले फैमिली की बात करनी है। यानी कि उनको ये पूछना है कि सब घर पे सब ठीक ठाक, वाइफ, बच्चे, मम्मी पापा सब लोग ठीक ठाक हैं, है ना। अगर किसी के घर में मेडिकल इमरजेंसी है तो तुरंत वहीं पे आपको अपना बात स्टॉप कर देना है और उसको बोलना है कि पहले प्रायोरिटी आपके लिए ये है, पहले आप इसको देखिए। और फिर जब आप इस सब चीज़ों से जब निपट जाएंगे, यानी कि जब आप कंफर्ट हो जाएंगे, तब हम लोग फिर आगे की बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है। अगर हम लगे कि फ़ोन उठा के लगे बात करने बिजनेस का, पता चला उसके घर में कोई बीमार है, इमरजेंसी है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, तो ऐसे टाइम पे हमें अपने आप को रोकना है और पहले पता लगा लेना है कि सब कुछ ठीक ठाक है। अगर उसके फैमिली में सब कुछ कुशल मंगल है, सब कुछ ठीक है, तो फिर हमें बात करना है ओ के बारे में, डेट इज ऑक्यूपेशन। उसका काम धंधा कैसे चल रहा है। अगर वो जॉब करता है तो उससे पूछना है कैसे कैसे जॉब करते हो, क्या कैसे कैसे टाइमिंग है आपका, कैसा अभी माहौल है जॉब का। और सभी लोग, आप सबको पता है कि अभी तो इनसिक्योरिटी का माहौल है, सभी लोग बोलेंगे कि यार परेशानी है, अभी तो ये दिक्कत है, अभी तो वो दिक्कत है, सबके साथ आज के दिन में प्रॉब्लम है। और तीसरा आपको बात करना है रिक्रिएशन, रेस्ट टाइम, यानी कि वो रेस्ट टाइम के टाइम में वो क्या करता है, घर पे जॉब से आने के बाद वो क्या करते हैं। एंड M फॉर मनी मैसेज, ये एकदम शॉर्ट में आपको करना है, एकदम एक एक दो लाइन के अंदर फटाफट। एंड जो लास्ट का लाइन है M फॉर मनी मैसेज, ये आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उस बंदे के अंदर एक क्यूरियोसिटी जगे और उस क्यूरियोसिटी अप्रोच के थ्रू आपको उसको इन्वाइट करना है ना। तो ये मनी मैसेज आपको क्या देना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फैमिली के बारे में देखिए, अगर आप किसी को भी फोन पे इनवाइट कर रहे हैं तो बहुत शॉर्ट एंड सिंपल में आपको रखना है, विदिन 2 मिनट्स के अंदर ये आपको इनवाइटिंग करना है। जैसे हम लोग शादी का कार्ड बांटने के लिए अगर किसी घर जाते हैं तो क्या करते हैं, क्या उसको पूरा मेनू बताते हैं कि आएंगे तो सबसे पहले आपको
ये रसगुल्ला खाने को मिलेगा, पुचका खाने को मिलेगा, चाउमीन भी है, साउथ इंडियन भी है, ये भी है, वो भी, ऐसा बोलते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं बोलते ना, सिंपल हम लोग इनवाइट करके आते हैं कि मैं बहुत जल्दी में हूँ, बहुत सारे जगह पे जाना है कार्ड बांटने, आप प्लीज आइएगा, हमारी तरफ से पूरे आप पूरी फैमिली को निमंत्रण हम लोग दे रहे हैं। शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट में निमंत्रण देते हैं ना, इनविटेशन देते हैं, डिटेल में तो नहीं जाते हैं, है ना? तो उसी तरीके से इसके अंदर भी ये प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए आप लोगों को बुला रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन के दौरान पूरा डिटेल्स बताया जाएगा। लेकिन इनविटेशन में ही अगर आप प्रेजेंटेशन का काम करेंगे तो बंदा वो तो काम आपका खराब हो जाएगा। इट इज नॉट एज पर आवर सिस्टम। तो विनिंग टीम ने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है कि विनिंग टीम ने ये सिस्टम बताया है कि आपको 10 कोर स्टेप्स को फॉलो करना है, और ये 5वां स्टेप के अंदर बताया गया है कि कैसे आप कॉन्टेक्ट एंड इनवाइटिंग करेंगे। तो इनविटेशन का प्रोसेस विनिंग टीम की तरफ से जो रिकमेंडेड है वो आपको ये है। अभी के फिलहाल के टाइम पे आपको तुरंत सबसे पहले ये बात करना है कि हाँ यार, ये अभी जो कोविड-19 का पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, इसमें सभी लोग इनसिक्योर हो चुके हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो भी इनसिक्योर है, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी बहुत सारे अब चैलेंजेस आ रहे हैं, है ना? तो सभी लोग फाइनेंशियल कुछ ना कुछ इशू हर जगह पे है। तो ऐसे लोगों के लिए ही एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, जो लोग अपना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को करना चाहते हैं। तो मैंने आपका भी नाम रिकमेंड किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसका एक प्रेजेंटेशन हो रहा है जूम मीटिंग पे, आप चाहोगे तो उस पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसको देख सकते हो। तो मुझे लगा कि आप भी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम करने में इंटरेस्टेड हैं, तो मैंने आपका नाम रिकमेंड किया। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको उस मीटिंग का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, है ना? प्लीज मुझे कोर्स बना दीजिए अरूप जी या दीपेंदु सर। हेलो, मुझे कोर्स बना दीजिए प्लीज। यस, थैंक यू। यस, जस्ट सो देखिए, आपने को यही बात करना है बहुत शॉर्ट के अंदर, सिंपल के अंदर, लिंक प्रोवाइड करने के लिए केवल बात करना है। बोले कि बाकी का सारा डिटेल आपको प्रेजेंटेशन के दौरान बताया जाएगा। अगर वो आपसे खोद करके पूछे कि भाई क्या है क्या नहीं है, तो आपको कुछ नहीं बताना है ना? तो बहुत सिंपल रखना है आपको, और इसको कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। इसको बोलते हैं KISS फॉर्मूला। किस फॉर्मूला? कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। तो इसके अंदर आपको क्या बता सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्या बता सकते हैं? अगर कोई बोलता है कि ये क्या चीज है, तो आप 4 वर्ड उसमें यूज कर सकते हैं। सबसे पहला वर्ड उसको यूज करना है कि देखिए ये एक प्रोजेक्ट है। क्या बोलना है? कि ये प्रोजेक्ट है। और दूसरा, अगर आपको बताना पड़े तो आपको बोलना है कि इसके अंदर आप भी इनकम कर सकते हो। तीसरा, आपको अपने जॉब को या जो भी आप प्रेजेंट ऑक्यूपेशन करते हैं उसके अंदर आपको उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। एंड चौथा बताना है कि इसके अंदर कोई ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये 4 वर्ड आपको, 4 सेंटेंस आपको बोलना है, इससे ज्यादा वर्ड्स यूज नहीं करने हैं। अगर इसके अलावा भी कुछ पूछता है तो वही 4 चीजें रिपीट करनी है कि प्रोजेक्ट है, आप भी इनकम कर सकते हो। तीसरा, इसके अंदर अपने जॉब को डिस्टर्ब नहीं करना है। चौथा, नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट। यही 4 चीजें बोलना। अगर बोलता है कि थोड़ा तो डिटेल बता दो, थोड़ा सा तो और डिटेल में बताओ क्या है क्या, तो आपको बोलना प्रोजेक्ट है ना? और दूसरा बोलना इसके अंदर आप भी इनकम कर सकते हो। तीसरा, इसके अंदर अपने जॉब को बिना डिस्टर्ब किए आप काम कर सकते हो। चौथा चौथा विदाउट मतलब इसके अंदर कोई भी ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। ऐसा आप बोल करके लोगों को इनवाइट करिए। बोलिए, बाकी का डिटेल आपको प्रेजेंटेशन में दिखाई समझ में आएगा। अगर आपके समझ में आता है तो आप प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से आपको लोगों को इनवाइट करना है और बुलाना है। अगर वो उसमें से कोई भी व्यक्ति आपको ये पूछे कि ये चेन सिस्टम है क्या, तो आपको बोलना चेन सिस्टम नहीं है। अगर वो बोले कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, तो आपको ये नहीं बोलना है कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सख्त निर्देश है कि हमें झूठ नहीं बोलना है। तो नेटवर्क मार्केटिंग तो है ना, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, एक्चुअली में वो इसके बारे में कंसेप्ट क्लियर होता नहीं है लोगों का। लोग कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत सुने रहते हैं और बोलते हैं कि ये चेन सिस्टम है। तो एक्चुअली में जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस होता है वो चेन सिस्टम नहीं होता है। तो उसको आपको अगर वो पूछता है कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, तो आपको बोलना है चेन सिस्टम नहीं है। अगर कोई बोले MLM है क्या, मल्टी लेवल मार्केटिंग है क्या, तो आपको बोलना चेन सिस्टम नहीं है। अगर कोई बोले एमवे जैसा है क्या, तो आपको बोलना चेन सिस्टम नहीं है।
अगर कोई बोले मोदी केयर जैसा है क्या, आरसीएम जैसा है क्या, तो आपको बोलना चेन सिस्टम नहीं है। तो यही एक खाली आपको रिपीट करना है कि चेन सिस्टम नहीं है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वेस्टेज बिजनेस वो चेन सिस्टम नहीं है एक्चुअली में। जब आप ट्रेनिंग में आएंगे, आप डिटेल ट्रेनिंग जब लेंगे तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में ये एक प्योर बिजनेस है। मॉडल जो है इसके अंदर टीम वर्क किया जाता है, एंड टीम वर्क करने का मतलब लोग समझ लेते हैं चेन सिस्टम। आप देखिए दुनिया में कोई भी काम है ना, अकेले अगर आप करेंगे तो बहुत थोड़ा सा इनकम आएगा, जब टीम बना के काम करेंगे तो आपको बहुत बड़ा पैसा आएगा। आज रतन टाटा साहब अगर अकेले सोचते हैं कि मैं टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को खड़ा कर लूं, कर सकते थे क्या? उनके पास भी एक लाखों एम्प्लॉयज का एक टीम है, जिनके वजह से आज वो आज इतने बड़े सक्सेसफुल लेवल पे है ना। मुकेश अंबानी साहब अगर अकेले चाहते कि मैं अपने इंडस्ट्री को खड़ा कर लूं, क्या कर सकते थे? उनके पास भी टीम है। उसी तरीके से इस बिजनेस को भी खड़ा करने के लिए आपको टीम की जरूरत पड़ती है, लेकिन टीम का मतलब लोग कभी कभी चेन सिस्टम समझ लेते हैं, तो हमें उनको क्लियर करना पड़ेगा। वो प्रेजेंटेशन में क्लियर होगा, आपको क्लियर नहीं करना है। आपको इनविटेशन के तरह के टाइम पे आपको सीधा बोलना है कि चेन सिस्टम नहीं है, आप आइए देखिए, और उसको आप अच्छा लगे तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि भाई थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बनाना चाहिए, तो आप इंपॉर्टेंस भी बना सकते हैं, जैसे मैं बनाता हूँ। मैं बताता हूँ कि देखिए ये प्रोजेक्ट सबके लिए नहीं है, सबके लिए ये प्रोजेक्ट नहीं है, सिलेक्टेड लोगों के साथ ही यहाँ पे काम किया जाएगा। तो अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो ही आप हमारे साथ काम कर पाएंगे। तो जब इस तरीके से बोलते हैं तो तुरंत लोग आते हैं, है ना। तो उनको ये बताना है कि देखिए एक हमारे शहर के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, एंड उसमें सेलेक्टेड लोगों के साथ काम किया जाएगा। तो मैंने आपका नाम रिकमेंड किया है, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप उनको बुला सकते हैं, क्योंकि बोलिए लिमिटेड सीट है, लिमिटेड लोगों के साथ ही काम करेंगे वो प्रोजेक्ट पे, तो इसलिए मैंने आपका भी नाम दिया है। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं लिंक प्रोवाइड करूंगा। इस तरीके से आपको शॉर्ट में इनवाइट करना, जितना शॉर्ट करेंगे उतना अच्छा होगा। सिंपल आप बोल सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन हो रहा है, शाम को मैं देखने जा रहा हूँ, आप भी आ जाओ, देख लेते हैं, अगर अच्छा लगे तो साथ में मिलकर करेंगे। ऐसा भी आप कर सकते हो। जितना सिंपल करेंगे, जितना शॉर्ट करेंगे, उतना अच्छे तरीके से आप इसमें आपका इनविटेशन ये कंप्लीट होगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप इज शो द प्लान। प्लान दिखाने का तरीका। तो देखिए प्लान दिखाने का मतलब प्रेजेंटेशन देना, शो द प्लान मतलब एसटीपी मतलब प्रेजेंटेशन दिखाना। तो आपको किस तरीके से प्रेजेंटेशन दिखाना है, इसकी ट्रेनिंग आपको लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये तरीका है 4, चाहे ऑनलाइन दिखाओ चाहे आप ऑफलाइन दिखाओ, ये 4 तरीके से प्लान यानी कि प्रेजेंटेशन दिखाने का तरीका होता है। अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में पूरी हमको जानकारी चाहिए, मुझे सर प्लान प्रेजेंटेशन देने नहीं आता है, तो चिंता की बात नहीं है। स्टार्टिंग में इनिशियली आपके अपलाइन आपके सीनियर आपको हेल्प करेंगे, लेकिन एक्चुअली में तो ये बिजनेस आपका अपना बिजनेस है ना। तो आपको खुद प्रेजेंटेशन दिखाना आना पड़ेगा। तो आपको लगता है सर मैं कैसे दिखाऊं, मुझे तो आता नहीं है, तो ट्रेनिंग ले लेना है। तो ये 5 दिन का ऑलरेडी हमारा रिकॉर्डेड एक कोर्स है, अगर आप चाहते हैं उसको, तो उस कोर्स को आप गो थ्रू करेंगे, 5 दिन के अंदर आप प्लान दिखाने में मास्टर बन सकते हैं। मैं दावे के साथ बोलता हूँ आपको, 5 दिन खाली आप कोर्स कर लीजिए, आप प्लान दिखाना 6ठे दिन से स्टार्ट कर देंगे। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, आपके सीनियर अपलाइन को आप बोलिए कि सर मुझे प्रेजेंटेशन देने का दिखाना है, मुझे आप ट्रेनिंग दीजिए 5 दिन लगातार, और 6ठे दिन मेरे पास ऐसा कैपेबिलिटी होना चाहिए कि मैं खुद प्लान दिखा सकूं। तो वो आपको ट्रेनिंग दे देंगे। और आप चाहें तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, रिकॉर्डेड वाला भी देख लीजिए और आपके सीनियर का आप ट्रेनिंग भी ले प्रोवाइड, उनको बोलिए मुझे प्रोवाइड करिए, मुझे सौदा प्लान प्रेजेंटेशन कैसे करना है उसका पूरा मेरे को तरीका, पूरा ट्रेनिंग मुझे दीजिए, इस तरीके से। और जब तक आपका ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होता तब तक आपको क्या करना है, आपके सीनियर का हेल्प लेना है प्रेजेंटेशन देने में। तो सबसे पहला तरीका होता है 1 to 1। अगर आप ट्रेंड अप हो जाएं, अगर आप सीख लें, जो कि आप 5 दिन के अंदर कर सकते हैं, तो फिर आप खुद डायरेक्ट किसी को भी प्लान दिखा सकते हैं, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन। ऑनलाइन जैसे अभी हम लोग दिखा रहे हैं डिजिटल तरीके से, लैपटॉप से या आपके मोबाइल से, या फिर ऑफलाइन उनके घर पे जाके या आपके घर पे उनको बुला के, या कोई मिड प्लेस पे, रेस्टोरेंट पे या कॉफी शॉप में बुला कर उनको आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। या हमारे वेस्टिज का हर शहर में हमारा आउटलेट है, वहाँ पे भी प्लान दिखाने की जगह होता है, वहाँ पे भी आप लोगों को बुला के प्लान दिखा सकते हैं। तो ये हो गया 1 to 1। दूसरा तरीका होता है स्टार्टिंग में, जब इनिशियली बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो 2 to 1 प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। 2 to 1 प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि आप आ गए और आपका प्रोस्पेक्ट आ गया और आपने अपने अपलाइन को बुला लिया प्रेजेंटेशन देने के लिए। जब आपका अपलाइन आपको उस प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन देंगे, तो आपको पूरा फुल फोकस्ड होकर के आपके अपलाइन के चीज़ों को समझना है कि कैसे वो प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उसको आपको नोट्स बनाना है, ताकि आप आने वाले टाइम पे जल्दी से जल्दी आप भी प्लान दिखाना शुरू कर सकें।
तो आपके अपलाइन आपके सामने लाइव जब प्रेजेंटेशन देंगे तो तुरंत आपके मन में ये होना चाहिए कि मुझे भी इस तरीके से प्लान दिखाना सीखना है। कैसे वो ओपनिंग करते हैं, कैसे पूरा प्रेजेंटेशन देते हैं, फिर कैसे क्लोजिंग करते हैं, कैसे उसको हाँ में कन्वर्ट करते हैं, किस तरीके से पूरा उनका पोस्चर रहता है, बॉडी पोस्चर, उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा रहता है, उनका आई कांटेक्ट कैसा रहता है, ये सारा चीज आपको ऑब्जर्व करना है। उनका बात करने के टाइम पे क्या एटीट्यूड के थ्रू वो बात कर रहे हैं, वो सारा चीज आपको ऑब्जर्व करना है और तुरंत वो सारे चीजों को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देना है। जितना जल्दी उनको आप कॉपी कैट करेंगे, जितना जल्दी आप उनको चीटिंग करेंगे, जितना जल्दी उनको आप डुप्लीकेट करेंगे, उतना जल्दी आपका बिजनेस ग्रोथ मोड में आ जाएगा। तीसरा होता है टीम मीटिंग। टीम मीटिंग जिस तरीके से सपोज करिए आपके पास 5-6 लोग हैं, आपने अपने अपलाइन को इन्वाइट कर लिया, वो अपलाइन आकर के आपके बिहाफ में उनको प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अपलाइन से अपॉइंटमेंट लेने का तरीका ये होता है कि आप एक दिन या 2 दिन उनसे पहले उनसे टाइम ले लो कि सब कल 11 बजे का क्या टाइम मिल सकता है मेरा, एक घंटे का, मेरे कुछ लोगों को मैं प्लान दिखाना चाहता हूँ। तो अगर वो टाइम आपको अलाउ करते हैं या फिर उनका टाइम अगर अवेलेबल नहीं है तो कोई और टाइम उनसे पूछ लीजिए। पहले टाइम अपलाइन का टाइम लेकर के आप फिक्स करिए कि 11 बजे सर ठीक रहेगा ना, शाम को 3 बजे ठीक रहेगा। दोनों में से एक चॉइस दे दीजिए अपलाइन को, एक ना एक टाइम तो आपको मिल जाएगा। फिर आप उस मान लीजिए 3 बजे का टाइम फाइनल हुआ, अब 3 बजे के हिसाब से आप लोगों को इनवाइट करना शुरू करो कि मैं एक प्रेजेंटेशन रख रहा हूँ खास अपने कोर लोगों के लिए, अपने केवल फ्रेंड सर्कल के लिए, मेरे जो जानने वाले लोग हैं उनके लिए मैंने एक क्लोज मीटिंग रखा है जिसमें मैंने केवल 4-5 लोगों को इन्वाइट किया है, जो मैं स्पेशल मीटिंग कर रहा हूँ अलग से। तो मैं आपको इन्वाइट करना चाहता हूँ उस मीटिंग में, आप आकर के पूरे प्रोजेक्ट को समझिए। मैं अपने प्रोजेक्ट इंचार्ज को वहाँ पे उनको इन्वाइट किया हूँ पूरा प्रेजेंटेशन समझाने के लिए। तो इस तरीके से आपको टीम मीटिंग करके आप उसमें प्रेजेंटेशन दिलवा सकते हैं। और हर एक लीडर अभी मैं देख रहा हूँ कई सारे लीडर इंडिपेंडेंट टीम मीटिंग चला रहे हैं। तो जैसे प्राण शर्मा सर 3:15 पे अपना टीम मीटिंग करते हैं। तो जितने भी उनके प्रोस्पेक्ट है, सारे जितने लीडर्स अपने अपने प्रोस्पेक्ट को उसमें इनवाइट कर लेते हैं। हर एक लीडर एक एक या 2-2 प्रोस्पेक्ट लेके आता है। तो मान लीजिए अगर 5 लीडर है, 2-2 लोग को भी लेके आए, तो इसी तरीके से 10-15 लोगों का मीटिंग हो जाता है। उसी तरीके से अभी दीप्तेंदु सरकार सर अपने टीम का मीटिंग ले रहे हैं, उसी तरीके से खरीन डेका सर ले रहे हैं, है ना। तो बहुत सारे लीडर्स अभी इस तरीके से मीटिंग करवा रहे हैं अपने टीम के अंदर, तो बहुत अच्छा इसका इफेक्ट आ रहा है। तो आप भी इस टीम मीटिंग को आप प्रमोट कर सकते हो। या फिर चौथा मीटिंग होता है हमारा, जैसे डेली 8 बजे हमारा सीईओ होता है, कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी का प्लान होता है, 1 घंटे का प्लान होता है, उसमें आप लोगों को इन्वाइट करके प्लान दिखवा सकते हैं। या कोई हमारा बड़ा फंक्शन होता है, जैसे कोई बड़ा हमारा जैसे विनिंग टीम का फंक्शन हो गया, या फिर कोई आपके शहर में आपके अपलाइन के थ्रू कोई बड़ा मीटिंग हो गया, फिजिकली या ऑनलाइन, आप दोनों में उस मीटिंग में फंक्शन में भी लोगों को बुला करके प्लान दिखवा सकते हैं। तो ये 4 तरीका होता है प्लान दिखाने का। तो आपको ट्रेनिंग जल्दी से जल्दी लेना है ताकि जल्दी जल्दी आप इंडिपेंडेंट हो सके और अपलाइन के ऊपर इंडिपेंडेंट होना आपका खत्म हो सके। इसीलिए आपको प्लान प्रेजेंटेशन देना जरूर सीखना है। जब तक आपका ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप इन तरीके से अपने प्रेजेंटेशन को दिखा सकते हैं। और ट्रेंड अप होने के बाद भी आप अपना इंडिपेंडेंट 1 आदमी 2 आदमी को प्लान दिखाइए, बाकी सारे लोगों को क्लब कर दीजिए टीम मीटिंग में और मीटिंग फंक्शन के अंदर। तो आपका बिजनेस ज्यादा अच्छे ग्रोथ मोड में चलेगा, फास्ट चलेगा। तो ये 1 to 1 दिखाने का तरीका है। आप डिजिटल दिखाइए चाहे फिजिकल दिखाइए, लोगों को प्रेजेंटेशन देना है। 2 to 1 के अंदर आप अपने अपलाइन के साथ बैठे हैं, आपका प्रोस्पेक्ट बैठा है, तो आपके अपलाइन आपके लिए आपके बिहाफ में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। टीम मीटिंग में आपने 5-6 लोगों को 10 लोगों को बुला लिया, आपके अपलाइन ने आकर के प्रेजेंटेशन दे दिया। तो इस तरीके से ये सारा चीज होता है। बड़े मीटिंग फंक्शन के अंदर जैसे हमारा बेलतला में मीटिंग होता है, पलटन बाजार में मीटिंग होता है, उसमें करीबन 50-60-100 आदमी आते हैं। फिजिकली जम करते थे। इसी तरीके से ऑनलाइन भी हम लोग वीकली कभी-कभी करते हैं बड़े-बड़े मीटिंग फंक्शन को, जैसे उसमें भी आप लोगों को बुला सकते हैं। तो उसमें बहुत अच्छा माहौल बनता है। तो ट्रेनिंग लेना है, 5 दिन का लेसन है, 5 लेसन है, उसके अंदर आप 1 दिन के अंदर भी ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे तो 3 दिन में भी कर सकते हैं, 5 दिन में भी कर सकते हैं। और 5 दिन का अगर आप ट्रेनिंग ले लेते हैं तो कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ये बोले कि सर मुझे प्लान दिखाना नहीं आता है। आप मास्टर हो जाओगे, ये मेरा विश्वास करो। अच्छे तरीके से नोट्स बना करके उसको फॉलो करो, जैसा बताया जा रहा है उस ट्रेनिंग को आप ले लो, आप मास्टर हो जाओगे ट्रेनिंग यानी कि प्लान प्रेजेंटेशन करने के लिए। यस। अब 7वां स्टेप 10 कोर स्टेप्स में से है गेटिंग स्टार्टेड। जब भी कोई व्यक्ति प्रेजेंटेशन देखेगा या तो वो हाँ करेगा या ना करेगा। तो 90% लोग ये बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उनको कैसे स्टार्ट कराना है, अगर आपको उनको स्टार्ट कराने का प्रोसीजर नहीं पता है तो फिर बहुत बड़ी मुश्किल में आप
पढ़ सकते हैं। लोगों को आप ज्वाइन कराते जाएंगे और लोग जो है वो एक एक करके छूटते जाएंगे, यानी कि एक्टिव नहीं होंगे, तो आपको बहुत बड़े परेशानी में आप आ सकते हैं। तो गेटिंग स्टार्टेड कैसे कराना है, इसका एक सिंपल प्रोसीजर है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। लोग क्या सोचते हैं कि किसी को स्टार्ट कराने का मतलब क्या हुआ, उसका आईडी बना दो और उसको परचेस करवा दो, हो गया उसका स्टार्ट, है ना। और यहीं पे सबसे बड़ा गलती करते हैं हम लोग। तो गेटिंग स्टार्टेड का प्रोसीजर जो है वो आपको समझना पड़ेगा। उसका प्रोसीजर में है 10 स्टेप, और हम लोग क्या करते हैं, केवल पहला स्टेप करके छोड़ देते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम लोग आईडी बनाते हैं, उनका प्रोडक्ट परचेस कराते हैं और बोलते हैं जा स्वाहा, अब वो स्वाहा ही हो जाता है उसका, है ना। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, स्टेप समझ लेना है कि क्या क्या मुझे करना है सब इसमें। तो गेटिंग स्टार्टेड प्रोसेस के अंदर पहला स्टेप के अंदर आपको उनका आईडी बनाना है, क्रिएट करना है और उनको प्रोडक्ट परचेस करवाना है। उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर जैसे ही वो प्रोडक्ट परचेस कर ले, उनका होना चाहिए इंडक्शन प्रोग्राम। इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर आप पर्सनली 1 to 1 के साथ मीटिंग करेंगे। और अगर आप इंडक्शन प्रोग्राम करना नहीं जानते तो आप अपने सीनियर को रिक्वेस्ट करेंगे, तो वो आपको इंडक्शन प्रोग्राम करना सिखा देंगे, या खुद उन आपके बिहाफ में पहले 2-4 बार कर देंगे, तो फिर आप भी इंडक्शन प्रोग्राम कर पाओगे। तो इस इंडक्शन प्रोग्राम का मोटिव ये होता है कि पर्सनली उस व्यक्ति के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लें और अपने बारे में भी उनको बताएं, अवेयर कराएं कि भाई हम कौन है, आपको हम कैसे मदद करने वाले हैं, विनिंग टीम कैसे मदद करेगा, वेस्टेज कैसे मदद करेगा, आपके अपलाइन क्या करेंगे और आपका क्या रोल है। ये चारों का रोल आपको उनको उसमें बताना है, और विनिंग टीम के बारे में आपको प्रमोट करना है, और आपको फिर बताना है कि इसके अंदर आपको क्या करना है। अभी फिलहाल के लिए जब स्टार्टिंग कर रहे हैं तो केवल इन्विटेशन प्रोसेस को ही फॉलो करना है। तो इन्विटेशन कैसे करना है वो उनको आप सही तरीके से उनको बताना है, और उनको ये बताना है कि आपको अब इन्विटेशन प्रोसेस शुरू कर दीजिए प्रैक्टिकली, और थ्योरेटिकल चीज़ों को समझने के लिए आपका ट्रेनिंग स्टार्ट करिए। ट्रेनिंग करने के लिए सबसे पहले हम बताते हैं उनको कि बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम आप कर लीजिए, 10 लेसन का वो चैप्टर है। उसके बाद बताते हैं कि भाई आप प्रेजेंटेशन कैसे देंगे, शो द प्लान, उसकी ट्रेनिंग कर लीजिए। उसके बाद जब प्रेजेंटेशन देंगे तो बहुत सारे लोग आपको ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, तो उस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करेंगे उसके लिए होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ट्रेनिंग, वो आप करिए। उसके बाद सोशल मीडिया ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें हैं फर्स्ट फेज का ये ट्रेनिंग है। इसी तरीके से जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप फिर सेकंड फेज का ट्रेनिंग, फिर थर्ड फेज का ट्रेनिंग, फिर फोर्थ फेज का ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग बाय ट्रेनिंग चलता रहेगा जब तक आप ड्यूसीडी नहीं बन जाते हैं, है ना। तो यस, तो इसी तरीके से ये पूरा प्रोसेस है। इंडक्शन प्रोग्राम होने के बाद उसी इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर जब खत्म होगा, एक्चुअली देखिए आप इंडक्शन प्रोग्राम 1 घंटे का, आधे घंटे का नहीं करना है, ये आपको करना है केवल 15-20 मिनट का। क्योंकि जब नया व्यक्ति आपसे जुड़ेगा ना और आप उसको 1-1 घंटा 2-2 घंटा बैठा देंगे तो वो बंदा बोर हो जाएगा और फिर आपके साथ दोबारा कनेक्ट करने की करेगा नहीं, क्योंकि लोगों को आदत नहीं होता बैठ करके इतना देर बातचीत करने का। तो आपको धीरे धीरे आदत उनके अंदर डालना है। आप सोचोगे एक ही दिन में उसको मास्टर बना दूं, एक ही दिन 10 कोर स्टेप सिखा दूं, कार्डिनल रूल सिखा दूं, 4 बेसिक बता दूं, कोर क्या होता है वही बता दूं, सब उसको बता दूं, तो वो आदमी जो है ना वो मतलब उसका दिमाग पूरा घूम जाएगा और बोलेगा भैया हमसे ये सब नहीं होगा। तो कीप इट सिंपल, उसके सामने ऐसा प्रेजेंट करिए कि उसको लगे कि यार ये तो बड़ा आसान है, मैं भी कर सकता हूँ। तो जितना ज्यादा ये चीज आप उसको फील करवाएंगे उतना जल्दी जल्दी वो आगे बढ़ेगा। जितना ज्यादा आप ये फील कराओगे कि इतना सारा चीज करना है, कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, अगर उसको प्रॉब्लमेटिक लगेगा, ऐसे ही उसके पास आदत नहीं है लोगों से बात करने का, कि भैया इनवाइट करने का, लोगों को फेस करने का आदत है नहीं, है ना, स्टेज पे जाने का आदत है नहीं, ये सारा चीज हम उनसे करवाने वाले हैं। तो इसका मतलब हमें थोड़ा सा उसको ओपन अप करना है, थोड़ा सा उसको टाइम देना है, थोड़ा सा स्पेस देना है। तो उसके लिए हमें स्टार्टिंग में ही अगर हम चाहेंगे कि उसके साथ हम 1 घंटे का ट्रेनिंग कर लें तो ही विल नॉट डू। तो आप उसके लिए पहले, अगर वो कोई नेटवर्क मार्केटिंग का बंदा है तो वो थोड़ा बहुत आपके साथ टाइम स्पेंड कर सकता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है। आप स्टार्टिंग में इंडक्शन प्रोग्राम 15-20 मिनट, मैक्सिमम आधे घंटे से ज़्यादा इंडक्शन प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर आपको एक मीटिंग फिक्स करना है कि हम आपके घर पे आना चाहते हैं और प्रोडक्ट डेमो दिखाना चाहते हैं 5। अगर आप ऑनलाइन बिल्डअप कर रहे हैं तो आपको बोलना है कि आपको ऑनलाइन हम एक प्रोडक्ट डेमो दिखाना चाहते हैं 5 प्रोडक्ट का। तो उसके लिए हम कल आपके साथ शाम को 6 बजे ठीक रहेगा ना, रात को 8 बजे ठीक रहेगा। आपको टाइम फिक्स करना है 2 ऑप्शन देके। 2 ऑप्शन देंगे तो 1 ऑप्शन लोग लेंगे। अगर बोलेंगे कि हाँ आपके घर में प्रोडक्ट दिखाने आएंगे एक दिन, पर हाँ जी आइएगा, तो वो भी आएगा, वो भी करेंगे बोल करके वो सालों साल चलता रहता है। तो आपको उसी टाइम पे जब आप इंडक्शन प्रोग्राम कर रहे हैं आपको प्रोडक्ट डेमो दिखाने का टाइम फिक्स कर देना है कि मैं इस तारीख को आपके पास आ रहा हूँ, या ऑनलाइन इस तारीख को मैं आपके साथ 1 घंटे का या आधे घंटे का मैं आपको प्रोडक्ट डेमो दिखाऊंगा।
प्रोडक्ट डेमो दिखाने के बाद उनको ये समझ में आ जाएगा कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है एंड प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, बाजार से तो बहुत बेटर है, हम यही यूज़ करेंगे। लेकिन जब वो प्रोडक्ट का प्राइस देखेंगे तो उनके माइंड में अब आने लगेगा कि अरे ये तो प्राइस बहुत हाई है, हम कैसे करेंगे यूज़, क्योंकि वो कंपेयर कर रहे होते हैं एमआरपी से। एमआरपी देख करके उनके मन में ये ख्याल आ रहा होता है। लेकिन वेस्टीज की तरफ से 4 टाइप का डिस्काउंट उसको मिलता है, उसको क्या पता। तो उसको वो चीज़ धीरे धीरे बताना है कि, और उसको बताना है कि अगर आप हमारा 30% का फायदा लेते हैं तो बाजार से सस्ता पड़ेगा जी। 15% का डिस्काउंट, 5% का कैशबैक और 10% का सामान फ्री। ये तो तीनों आपको हाथों हाथ मिल रहा है ना, हर महीने मिलेगा। तो ये 30% का फायदा अगर आप जोड़ेंगे तो बाजार से सस्ता पड़ेगा, और अगर आप 4 महीने कंटिन्यूस लेंगे तो 5 महीने का सामान फ्री मिल रहा है। और उसको ये बताना है कि बाजार का जो प्रोडक्ट है उससे आप कंपेयर करके तो देखो। लोग कंपेयर नहीं करते, ऐसे ही बोलते हैं कि महंगा है, ऐसा लगता है उनको, है ना, कि कहीं ना कहीं तो कुछ लूप होल है, तो ऐसा वो लोग बोलते हैं। तो आप उनको दिखाओ कि बाजार का ये प्रोडक्ट है, 3-4 प्रोडक्ट का फोटो दिखाओ और ये प्रोडक्ट दिखाओ कि हमारा ये प्रोडक्ट है, कौन सा महंगा है ये बताइए। आप चाहे तो उसको प्रेजेंटेशन बना लीजिए, चाहे आप उसको लाइव दिखाइए वीडियो कॉल करके। तो आप 4-5 प्रोडक्ट मैजिक बॉक्स दिखाएंगे तो उससे भी क्लियर हो जाता है, या कुछ ब्रांड्स आप कंपेयर करके दिखा देंगे तो और बेटर रहेगा। फिर उसका बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम कराइए, 10 लेसन का बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम उसका कंप्लीट कराइए। उसके बाद सौदा प्लान का ट्रेनिंग करवाइए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का ट्रेनिंग करवाइए, विनिंग टीम ऐप उसको डाउनलोड करवाइए, विनिंग टीम के टूल्स का ऑर्डर करवाइए उसके ऐप के थ्रू। उसके घर पे कुछ टूल्स आना जरूरी है। उसका वर्किंग बैग तैयार करवाइए, उसमें मैजिक बॉक्स होना चाहिए, कार बुक होना चाहिए, कार बुक होना चाहिए जो हमारा पुराना वाला कार बुक है ब्लैक कलर का, वो वाला होना चाहिए। और उसमें विनिंग टीम का सक्सेस प्रोफाइल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटिंग पैड विनिंग टीम का हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो राइटिंग पैड जब तक आपके पास विनिंग टीम का नहीं आता है तब तक आप स्टेशनरी शॉप से लेकर के उसको आप अरेंज कर सकते हैं। विनिंग टीम रहे तो उसका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। विनिंग टीम के तरफ से राइटिंग पैड जो आता है वो आप हाईली रिकमेंडेबल है, आप उसको यूज करें। और प्रोडक्ट कैटलॉग आपके वर्किंग बैग में होना चाहिए। तो ये वर्किंग बैग उसको आप बनवाइए। वर्किंग बैग जब तक उसका नहीं बनेगा तब तक उसका बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा। जब वर्किंग बैग बना लेगा तब उसको फिर आपको उसको डेमो बैग बनवाना है ना। तो डेमो बैग जब आप उसको बनवाएंगे तब जाकर के कंप्लीट आपका ये गेटिंग स्टार्टेड का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। ये गेटिंग स्टार्टेड का प्रोसेस करने के बाद आप उसको विनिंग टीम के साथ प्लग इन कर दीजिए। वो बंदा विनिंग टीम के साथ एजुकेशन ले लेके ग्रो करेगा, और उसका भी बिजनेस बढ़ेगा और आपका भी बिजनेस बढ़ेगा। हम क्या करते हैं, आईडी लगाया, प्रोडक्ट परचेस करवाया और सुहा, तो सुहा ही हो जाता है फिर बिजनेस में, है ना। तो बाकी का 9 स्टेप कौन करेगा रे भाई। तो ये सारा प्रोसेस हम लोग को करना है ताकि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक हम लेके जा सके। अदरवाइज क्या होगा, आप लोगों को ज्वाइन करवाएंगे और ये स्टेप्स करवाए नहीं, वो बंदा इनएक्टिव हो जाएगा, उसको पता ही नहीं है ना, उसका गलती थोड़ी ना है। ये तो हमारा काम है क्योंकि हम उसको बिजनेस में लेके आए। उसको क्या पता कि बीटीपी होता है, एसटीपी होता है, ओएसडी होता है। उसको क्या पता है कि प्रोडक्ट कंपैरिजन का वीडियो आप दिखाने वाले थे, हमें नहीं दिखाया। उसको क्या पता है कि विनिंग टीम का ऐप भी होता है, टूल भी होता है। उसको क्या पता है कि वर्किंग बैग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको क्या पता है कि डेमो बैग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको पता है ना साहब। तो आपको उसको अवेयर करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। एक ही दिन में सब कुछ ठूस देंगे तो बेचारा पागल हो जाएगा। तो प्लीज स्टेप बाय स्टेप करिएगा। ये एक ही दिन में सारा 10 का 10 बोलिएगा, सुभाष गुप्ता सर ने बोला है, ये 10 स्टेप उसके अंदर घुसाड़ देता हूं मैं, ऐसा मत करिएगा। क्योंकि आपके साथ भी ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे आपकी नर्चरिंग हुई है, धीरे धीरे आपके अपलाइन ने आपके साथ काम किया है, आपके साथ पेशेंस रखा है। तो उसी तरीके से आपको भी पेशेंस रखना है, अपने लोगों को नर्चर करना है, लोगों को धीरे धीरे तैयार करना है। और वो समय के साथ होता है। कोई बंदा फास्ट करेगा, कोई बंदा स्लो करेगा। आपको सभी को साथ में लेकर के चलना है। जो स्लो पेस का बंदा है उसको आप स्लोली लेके जाइए, जो फास्ट पेस का बंदा है उसको फास्ट लेके जाइए, जो मीडियम पेस का बंदा है उसको मीडियम पेस में लेके जाइए। ये समझना आपकी समझदारी है, आपकी लीडरशिप का है कि कौन बंदा फास्ट है मेरा, कौन मीडियम है और कौन स्लो है। लेकिन सक्सेस तो सभी को दिलाना है ना, तो सबके साथ काम करना है उसके अपने पर्सोना के हिसाब से। तो प्लीज आप अपने लोगों के पर्सोना को समझिए, उसके पर्सनालिटी को समझिए, उसके पर्सनालिटी टाइप के हिसाब से आप उसको गाइड करके हेल्प करके आगे लेके आइए, है ना। तो इस तरीके से आपको लोगों को गेटिंग स्टार्टेड कराना है। और इस प्रोसेस को फॉलो करके अगर आप लोगों को गेटिंग स्टार्टेड कराते हैं तो रिटेंशन रेट आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। रिटेंशन रेट का मतलब जितने लोग को आप ज्वाइन करा रहे हैं उसमें से कितने लोग एक्टिवली ये बिजनेस को कर रहे हैं। तो ये रिटेंशन रेट, ज्यादातर लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही फेस कर रहे हैं कि रिटेंशन रेट बहुत कम हो गया। 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को ज्वाइन करा दिया, लेकिन एक्टिव होने वाले कितने लोग हैं? 2, 4, 5, 10 लोग हैं एक्टिव, है ना, बाकी सब इनएक्टिव है।
तो यही प्रोसेस अगर आप फॉलो करेंगे तो 100 में से 90 लोग आपके एक्टिवेटेड रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो परसेंटेज आपका रिटेंशन का बढ़ जाएगा और आपके टीम में लोग ठहरेंगे, काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप यही चाहते हैं ना? तो बिल्कुल उसी का प्रोसेस मैंने आपको बताया है। गेटिंग स्टार्टेड बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं पे लोग बहुत गलती करते हैं और यहीं से फिर उनका बिजनेस सही तरीके से मूव नहीं कर पाता है एज पर एक्सपेक्टेशन। तो लोगों का एक्सपेक्टेशन वो हो जाता है, अरे भाई मेरा तो हमने तो स्टार्टिंग कराया, इतने लोगों को सर हमने ज्वाइन कराया, सर मैं तो डेली एक एक आदमी को ज्वाइन करा देती हूँ, ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं, है ना। लेकिन प्रोसेस तो नहीं फॉलो किया सब, विनिंग टीम के स्टेप्स को तो फॉलो नहीं किया। विनिंग टीम क्या बता रही है उसके बारे में तो लोगों को अवेयर नहीं कराया आपने, है ना। तो वर्किंग बैग बनवाइए लोगों का, राइटिंग पैड बनवाइए, डेमो बैग बनवाइए, विनिंग टीम का ऐप डाउनलोड करवाइए, विनिंग टीम का सीईपी में उसको एनरोल कराइए, टूल्स का ऑर्डर करवाइए। इस तरीके से आप सारे प्रोसेस को फॉलो करिए। आप देखिए कैसे उसको कैसे एक्टिव होगा वो, हमें 100% वो एक्टिव होगा, है ना। एंड चौथा आठवां 10 कोर स्टेप्स में से अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है, एंड दैट इज काउंसलिंग विद अपलाइन। काउंसलिंग विद अपलाइन एंड दैट इज टू इन एवरी मंथ, जब भी हर महीने के अंदर ये काउंसलिंग सेशन आपका होना चाहिए, कम से कम महीने में एक बार। अगर आप ज़्यादा फास्ट ग्रो करना चाहते हैं तो महीने में 2 बार, और ज़्यादा फास्ट ग्रो करना चाहते हैं तो महीने में 3 बार, और ज़्यादा फास्ट ग्रो करना चाहते हैं तो महीने में 4 बार। काउंसलिंग विद अपलाइन से आपका कभी भी घाटा नहीं होगा। काउंसलिंग विद अपलाइन से हमेशा आपका अपग्रेडेशन होगा, आपके लाइफ में और उजाला आएगा, आपके बिजनेस में और ग्रोथ आएगा। तो काउंसलिंग विद अपलाइन से जितना ज़्यादा आप बचेंगे उतना ज़्यादा ये बिजनेस भी आपसे बचेगा। आप चाहते हैं कि बिजनेस बढ़े तो आपको काउंसलिंग विद अपलाइन का फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो काउंसलिंग विद अपलाइन करिए। लोग क्यों डरते हैं काउंसलिंग विद अपलाइन? क्योंकि भैया जो काम सोचा था वो काम हुआ नहीं, प्लान दिखाने के लिए कमिट किया था, प्लान दिया नहीं, है ना। सर तो पूछेंगे भैया कितना प्लान हुआ आपका, तो सर का जवाब देने के लिए मेरे पास है नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला था डेली 2 प्लान दिखाने के लिए, यहाँ तो महीने का 2 प्लान नहीं हो रहा है ना। तो अगर आपका ऐसा हो भी रहा है कि महीने का 2 ही प्लान हो रहा है, आप काउंसलिंग करो। आप काउंसलिंग करोगे 2 से 4 हो जाएगा, 4 से 8 होगा, 8 से 10 हो जाएगा। काउंसलिंग कर करके अगर आप लाइफ में बड़ा कुछ अचीव करना चाहते हो तो काउंसलिंग आपको करना पड़ेगा साहब। बिना काउंसलिंग किए इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना असंभव है, असंभव है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अपलाइन आपके जो है ना आपको गाइड करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, आपका समय बचाएंगे। योर अपलाइन इज योर लाइफ लाइन। आपके अपलाइन आपके लिए लाइफ लाइन है ना। तो अपलाइन को आप जितना ज़्यादा रेस्पेक्ट देंगे, जितना ज़्यादा आप उनको आदर देंगे, है ना, डे टू डे लाइफ में आपको जो भी एक्टिविटी आप करते हैं, जो भी चैलेंज आपको आता है, अपलाइन आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपका टाइम, आपका एनर्जी को सेव करेगा। तो प्लीज़ आप अपने अपलाइन के साथ आपके टच में रहिए। डे टू डे एक्टिविटी आप जो भी करते हैं शाम तक उनको आप रिपोर्ट करिए। आप जब जॉब में रिपोर्ट करने के लिए रेडी है ना, और जैसे बिजनेस करने वाले लोग हर महीने का रिपोर्ट बना के अपना दे रहे हैं लोगों को, ऊपर से पैसा भी दे रहे हैं, है ना। जीएसटी करते हैं कि नहीं करते रिपोर्ट बना के? जीएसटी भरते हैं लोग, टीडीएस भरते हैं, सर्विस टैक्स भरते हैं, एक्साइज भी पहले तो बहुत सारा टैक्स था, अब तो कम हो गया, लेकिन फॉर्मेलिटीज बढ़ गया। तो जीएसटी का मतलब क्या हो गया? आप हर महीने का अपना सेल्स रिपोर्ट बना रहे हैं, अकॉर्डिंग टू योर सेल्स रिपोर्ट आप अपना टैक्स जमा कर रहे हैं। तो उसी तरीके से एक जॉब करने वाला व्यक्ति भी डेली बेसिस पे अपने जो बॉस को रिपोर्टिंग करता है कि सर मैंने आज ये काम किया, है ना। जब तक आप बॉस को रिपोर्टिंग नहीं करोगे आपका अटेंडेंस ही नहीं लगेगा। तो आप इस बिजनेस के अंदर भी वो काम क्यों नहीं करते हो? अब मैं बताऊं आपको, एक बहुत बड़े लीडर हमारे टीम के अंदर मिस्टर महेश देवरी सर। महेश देवरी सर डेली बेसिस पे मुझे रिपोर्टिंग करते हैं कि सर मैंने आज दिन भर में ये काम किया। कभी नहीं करते हैं अगर प्लान तो लिख देते हैं कि सर मैंने आज प्लान नहीं कर पाया, ये प्रॉब्लम था आज मेरे। तो इतना अगर आपके पास एक वो है, तो आप कंसर्न आपके जितने भी आपके सीनियर अपलाइन है, स्टार डायरेक्टर्स एंड अबव, आप उनके साथ टच में रहो। डे टू डे लाइफ का आप बोलोगे सर मैं आपको डेली रिपोर्ट भेजना चाहता हूँ, क्या मैं भेज सकता हूँ? बोले ठीक है भेजिए। तो आप उनको रिपोर्टिंग करो। आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आप रिपोर्टिंग करो। इससे आपका कॉन्शियसनेस बढ़ेगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग होगा, एंड आपको आगे बढ़ने में आपको हेल्प मिलेगा। आपको चिंता होना शुरू हो जाएगा। जैसे जॉब के अंदर चिंता क्यों होता है लोगों को? क्योंकि अरे बॉस पीछा लगा रहता है। यहाँ पे तो कोई आपका बॉस नहीं है ना, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपने मेंटली आपको प्रेशर अपने आप को देने के लिए, क्योंकि ये जो दिमाग है ना ये हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है।
अब हमेशा ये बोलेगा अरे थोड़ा आराम कर लो, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो 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 करते करते तो जिंदगी में सब कुछ छुड़वा चुका है। तो दिमाग की मत सुनिए, है ना? आपने अगर आप वो हमेशा कंफर्ट लो वाले जो इंसान का जो दिमाग होता है ना, हमेशा कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश करता है। तो उसको आप अनकंफर्ट जोन में लेके जाओ, और ये दिमाग हमेशा बोलेगा अरे छोड़ो रहने दो, क्योंकि वो अनकंफर्ट जोन में जाना नहीं चाहता है। हमारा शरीर भी हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। लेकिन जब तक आप अपने शरीर को अनकंफर्टेबल जोन पे नहीं लेके जाओगे, माइंड को अनकंफर्टेबल जोन पे नहीं लेके जाओगे, तब तक वो सारी चीजें आपको कैसे मिलेगा जो आपको मिलने का एक्सपेक्टेशन है। कंफर्टेबल जोन पे रहने से तो वही मिलेगा जो आज आपको मिल रहा है। उससे अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको अनकंफर्टेबल जोन पे जाना पड़ेगा और वहां पे आपको काम करना पड़ेगा। तो ये देखिए मेजर रीजन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर अगर फेलियर का है, तो एक सबसे बड़ा अहम रोल होता है, वो है काउंसलिंग। काउंसलिंग लोग अवॉइड करते हैं, एंड जिसके वजह से उनका फेलियर का वो रास्ते की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो आपके अपलाइन आपके कोच है, आपके मेंटर है, आपके ट्रेनर हैं। तो अगर आप जैसे देखिए अपने बच्चों को फुटबॉल सिखाना होता है, तो उसके लिए हम कोई कोचिंग उसको कराते हैं, क्रिकेट का कोचिंग करवाते हैं, स्विमिंग सीखने के लिए कोचिंग करवाते हैं, ड्राइविंग अगर आपको किसी को सिखाना तो उसके लिए भी कोच चाहिए होगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो आपको एक कोच चाहिए, कोई मेंटर चाहिए, कोई ट्रेनर चाहिए, आपके अपलाइन होने चाहिए आपके पास, है ना? तो ये सीक्रेट फॉर्मूला है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कि काउंसलिंग अगर आप सही तरीके से करते हैं, एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन से काउंसलिंग करते हैं, तो आपका बिजनेस बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। हर महीने का आप अपना बिजनेस डिस्कस करो अपने अपलाइन के साथ। डाउनलाइन और क्रॉस लाइन के साथ कभी भी अपना बिजनेस आपको डिस्कस नहीं करना है। केवल एक ही शख्स है जिससे आप अपना बिजनेस ग्रोथ वो कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, एंड वो है आपके अपलाइन, ग्रोइंग एंड एक्टिव अपलाइन। तो डिस्कस मंथली गोल आप करो कि सर इस महीने का मैं ये गोल ले रहा हूँ, ये टारगेट ले रहा हूँ, इसके लिए मुझे कितना प्लान दिखाना पड़ेगा, इसके लिए मुझे कितना पीवी करना पड़ेगा, मुझे इतना इनकम चाहिए, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए फुल प्रूफ मुझे प्लानिंग बताइए, फुल प्रूफ टेक्निक बताइए कि जो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट कैसे करूंगा। खाली प्लानिंग से तो काम नहीं चलेगा ना साहब, नहीं तो लोग बोल देंगे कि 20,000 पीवी कर लो, 10,000 पीवी कर लो, तो कैसे करेंगे उसका तरीका भी बताना पड़ेगा ना। तो ये सारा का सारा चीज आपको अपलाइन आपको गाइड करेंगे और आपको हेल्प करेंगे डे टू डे लाइफ में। और अगर अपलाइन को ये नहीं पता है कि भाई ये सब गाइड हम कैसे करेंगे, हमें तो खुद ही नहीं पता, तो एक हमारी ट्रेनिंग लॉन्च हो रही है, ट्रेनिंग फॉर द ट्रेनर्स। उसमें आप आइए और सीखिए कि कैसे अपने डाउनलाइन को ट्रेनिंग देना है, कैसे अपने डाउनलाइन को गोल्स अचीव करवाना है, कैसे उसको गाइड करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल क्या प्रोसीजर उसको बताना है कि उसका अचीव हो सके। वो सारा चीज आपको पता चलेगा ट्रेनिंग फॉर द ट्रेनर्स में। तो अगर आप लोग का डिमांड होगा तो वो ट्रेनिंग भी स्टार्ट करेंगे कभी, ट्रेनिंग फॉर द ट्रेनर्स। तो रेस्पेक्ट योर अपलाइन, एंड अगर आप अपने अपलाइन को रेस्पेक्ट करेंगे तभी आपका डाउनलाइन भी आपको रेस्पेक्ट करेगा, है ना? तो ये टिट फॉर टैट होता है ना, जैसा हम करेंगे वैसे ही भरेंगे, जैसा हम बोएंगे वैसे ही काटेंगे। तो अगर आप अपने अपलाइन के प्रति आपका डिसरेस्पेक्ट है अंदर में, बाहर से तो आप हो सकता है बोलते हो सर मैं आपको बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, अगर अंदर से आपका डिसरेस्पेक्ट है तो आपके डाउनलाइन भी ऐसे बोलेंगे सर आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन अंदर बोलेंगे कुछ और, है ना? तो आप अगर जैसा फीलिंग रखोगे वैसे ही आपके लोग भी आपके लिए फीलिंग रखेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके डाउनलाइन आपके लिए अच्छा एक प्योर फीलिंग रखे, रेस्पेक्ट वाकई में उनके दिल से रेस्पेक्ट निकले, तो आपको भी अपने दिल से अपने अपलाइन के लिए रेस्पेक्ट होना पड़ेगा, है ना? तो वही होता है जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, है ना? एंड नाइन्थ इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी 10 कोर स्टेप्स का सबसे अहम रोल है अकाउंटेबिलिटी, है ना? अकाउंटेबिलिटी बहुत ही मेजर बहुत अच्छा ये स्टेप है, एंड अगर आप इसको मास्टरी कर लेते हैं अकाउंटेबिलिटी का, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। और जितने भी 10 कोर स्टेप्स आपको बताया, सारे के सारे स्टेप्स बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं, लेकिन मेरा फेवरेट जो है वो है अकाउंटेबिलिटी। और ये मैं समझता हूँ कि अगर आप अकाउंटेबल हो जाएंगे, इस पॉइंट को समझ लेंगे, तो आपको बिजनेस में मतलब फास्ट ग्रो करने के लिए या बिजनेस के अंदर बड़ी ऊंचाई तक पाने के लिए आपको कोई रोक नहीं पाएगा, एंड दैट इज अकाउंटेबिलिटी। तो ये होता है स्टार्टिंग आपका इंटीग्रिटी से, आपके ऑनेस्टी से, आपके कैरेक्टर से, है ना? तो आपको किस तरीके से अपना माइंडसेट बनाना है, आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, आपका पॉजिटिव नजरिया होना चाहिए कि नेगेटिव नजरिया होना चाहिए, ये सब चीजें, आपकी ऑनेस्टी कितनी है बिजनेस के प्रति, आपके अपलाइन के प्रति, अपने विनिंग टीम सिस्टम के प्रति, वेस्टेज के प्रति कितना ऑनेस्ट है आप। तो ये सारी चीज आपको आपका कैरेक्टर से आपका तय होगा कि आप कितने लंबे समय तक इस बिजनेस के अंदर टिकने वाले हैं, कितने लंबे
कितने लंबे समय समय तक का यात्रा को पूरा करने वाले हैं, है ना, और किस इनकम लेवल तक पहुंचने वाले हैं। तो देखिए स्किल्स अगर आपके पास हो ना, स्किल्स, तो आपको सक्सेस मिलेगा, आपकी योग्यता आपको सफल बनाएगी। लेकिन आपका कैरेक्टर आपको सफल बनाए रखेगी। आपकी योग्यता यानी कि आपकी स्किल्स, आपकी योग्यता आपको सफल बनाएगी, और आपका जो कैरेक्टर है वो आपको सफल बनाए रखेगी। हो सकता है आप योग्यता के आधार पे आप कुछ टाइम के लिए, फॉर द टाइम बिंग, आपको कुछ सक्सेस मिल जाए, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरा वो सक्सेस हमेशा के लिए मेरे पास रहे, सस्टेन करे, तो वो उसके लिए आपको कैरेक्टर चाहिए। आपका कैरेक्टर प्योर होना चाहिए एंड पॉजिटिव कैरेक्टर आपका होना चाहिए। स्किल्स तो आप मास्टर कर लेंगे, मुझे पता है, उससे आपको सफलता भी मिल जाएगी, लेकिन आप चाहते हैं कि सफलता मेरे पास टिकी रहे और लॉन्ग लास्टिंग रहे, है ना, सस्टेनेबल रहे, तो आपको अपना कैरेक्टर इम्प्रूव करना है। कैरेक्टर इम्प्रूव करने का मीनिंग क्या हुआ, है ना? कैरेक्टर मीनिंग का मतलब हुआ कि आपको अपने आप को कमिटमेंट करना है अपने आप से, है ना, और अपने आप को रखना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है। देखिए मैं आपको कुछ ट्रिक बताता हूँ अपने आप को अकाउंटेबल रखने का, क्योंकि अगर आप अकाउंटेबल नहीं है इसका मतलब आपका कैरेक्टर गड़बड़ है ना। तो कीप ए स्मॉल डायरी, एक छोटा सा डायरी अपने पास रखिए, और डे टू डे एक्टिविटी जो भी आप प्लान कर रहे हैं ना उसको लिखिए। जैसे मैंने देखा है दीपचंदु सरकार सर को हमेशा अपने पास एक पॉकेट डायरी रखते हैं, है ना। जैसे मेरा डायरी मेरे पास रहता था वैसे ही उन्होंने भी रखना शुरू कर दिया। तो आप लोग एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन को फॉलो करेंगे तो सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो वो हम देखते हैं कि वो हर महीने का अलग अलग पॉकेट डायरी आता है, उसको क्या बोलते हैं, मंथली प्लानर बोलते हैं या पॉकेट प्लानर बोलते हैं। तो कोई स्टेशनरी शॉप में आपको मिल जाएगा, हर महीने का अलग अलग पतला पतला डायरी होता है। उसमें हम डेली बेसिस पे अपना एक्टिविटी को लिख सकते हो कि मैंने क्या कल के लिए क्या क्या अपॉइंटमेंट है मेरा, कल सुबह से शाम तक मैं वेस्टेज में जो टाइम दूंगा वो कैसे कैसे दूंगा, वेस्टेज के बारे में ही केवल वो डायरी बनाना है ना। क्योंकि हमारा हमारा क्या होता है, नेचर है, ह्यूमन नेचर है कि हम चीजों को भूल जाते हैं, तो उसमें नोट डाउन करना है। आप किसी मीटिंग में बैठे हो, आपके पास कोई दूसरा, मान लीजिए कोई नोटबुक आप लेके नहीं गए, डायरी लेके, तुरंत आप छोटा वाला डायरी निकालिए, उसमें नोट करिए। अगर आप कहीं चल रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, कहीं बैठे हैं, आपके मन में कोई आइडिया आया है तो तुरंत उस डायरी में नोट डाउन करिए, है ना। तो इससे क्या होगा, आपके सारे चीजें रिकॉर्ड्स में आने लग जाएंगे, उस डायरी से आपको बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा और बहुत लंबा बिजनेस आप इसमें कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, जैसे आप देखिए छोटे छोटे जो बिजनेस होते हैं ना, पान का दुकान भी होगा या छोटा सा पंसारे का दुकान भी होगा, वो भी अपना बुक्स रखते हैं, अकाउंट्स करते हैं, मेंटेन करते हैं, लेजर्स, क्रेडिटर्स डेब्टर्स का लिस्ट बना के रखते हैं कि किसको किसको मुझे देना है, किससे किससे मुझे लेना है, क्या क्या मेरा खर्चा हो रहा है और कितना उसको महीने का प्रॉफिट आ रहा है। तो ये सारा चीज वो करते हैं ना, छोटा से छोटा बिजनेस करने वाले लोग भी। और हम कर रहे हैं इतना बड़ा बिजनेस, उसके लिए हम कोई नोटबुक नहीं बनाना चाहते हैं, कोई डायरी नहीं बनाना चाहते हैं, कोई अकाउंटिंग नहीं करना चाहते हैं, कोई लेजर नहीं रखना चाहते हैं, है ना, कोई एक्सपेंसेस का कोई ख्याल नहीं रख रहे हैं, कितना प्रॉफिट आ रहा है कुछ पता ही नहीं है। तो आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के तौर पे बिजनेस के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, तो उसको सारे चीजों को आपको नोट डाउन करना है ना। तो वेस्टेज बिजनेस छोटा है ना बड़ा बिजनेस है। जब छोटे बिजनेस के लिए इतना सब कुछ हम कर सकते हैं, तो बड़ा बिजनेस जिससे हमारी, देखिए आप जो जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उससे आपकी रिक्वायरमेंट जरूर पूरी हो सकती है, लेकिन वेस्टेज आपके ड्रीम्स को पूरा कर रहा है, आपको एक लाइफस्टाइल दे रहा है, आपके बच्चों का लाइफ पूरा सिक्योर कर रहा है, 3 जनरेशन तक बिजनेस ये इनकम आपको आने वाला है। आप सोचिए पीढ़ी दर पीढ़ी का आप पूरा फ्यूचर सिक्योर करके जाओगे। इतना बड़ा काम करने के लिए क्या आप इसको बिजनेस के तौर पे नहीं लेंगे? इसको आप क्या सोच रहे हैं कि खाली डेली बेसिस पे 2-4 लोगों को फोन कर लेंगे, 2-4 लोगों को मीटिंग में कॉल कर देंगे, काम हो जाएगा? क्या सोच रहे हैं आप? जॉब करके 50,000 1 लाख का इनकम करने के लिए कितना जद्दोजहद करना पड़ता है, आप सोचिए। बिजनेस करके 1 लाख 2 लाख 5 लाख इनकम करने के लिए कितना जद्दोजहद करना पड़ता है, मुझसे पूछिए या किसी भी बिजनेसमैन से पूछिए, है ना। कितना टेंशन और कितना मेंटल पेन लेना पड़ता है, वो किसी भी बिजनेसमैन से आप पूछेंगे, आपको बताएंगे लोग। आज मेरा एक व्यक्ति से बातचीत हो रहा था, वो 100 करोड़ का टर्नओवर करता है साहब, 100 करोड़ का टर्नओवर करता है 1 साल का, और बोलता है सर मैं सुभाष जी मैं एकदम परेशान हूँ, एकदम परेशान हूँ। इनकम टैक्स वाले तो सीधा जोड़ लेते हैं 100 करोड़ का टर्नओवर, अगर 1% का भी आपका धंधा है तो आपका तो 10 सीधा सीधा कितना हो गया, 1 करोड़ तो आपका टैक्स भरना ही पड़ेगा। लेकिन उसको पता है कि वो किस तरीके से अपना बिजनेस कर रहा है, वो केवल सोच रहा है कि मेरा रोटेशन कैसे होगा, है ना। तो उस रोटेशन को करने के लिए कितना मेंटल पेन है, कितना मेंटल टेंशन है, रात रात वो सोता नहीं है ना। तो बहुत सारे चैलेंजेस है लोगों के साथ। तो आप सोचिए कि जब एक छोटा सा 1 लाख 2 लाख 5 लाख का इनकम करने के लिए बिजनेस के अंदर इतना सारा जद्दोजहद है,
तो वेस्टेज बिजनेस आपको इतने आराम से मिल रहा है, तो उसके लिए हम कुछ रिकॉर्ड्स नहीं कर सकते हैं, कुछ डायरी नहीं बना सकते हैं? क्या हमें मेंटेन नहीं करना चाहिए, है ना? तो देखिए वेस्टेज बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। और मैं बताऊं, ये डेका साहब का डायलॉग है कि ये एडवांटेज तो है, लेकिन इसका ये एक ड्रॉबैक भी है। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी ये है कि इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप सोच के देखिए, पैसा लगा नहीं है, लोग सोचते हैं अरे ठीक है सामान ही तो खरीदा है ना, वो तो यूज कर ही लेंगे, चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। इस मेंटेलिटी से अगर आप बिजनेस करेंगे तो नहीं चलेगा साहब, डिक्लेयर्ड फ्रॉम माय साइड। क्योंकि आप ये सोचो कि मैंने 10 लाख लगा दिया है, 20 लाख लगा दिया है, 50 लाख लगा दिया है, अब मैं जब अगर पैसा नहीं कमाऊंगा तो ये मेकअप कैसे होगा? अगर मैं सच बताऊं, अगर आपने 10 लाख रुपए लगाए होते ना, तो डेली मुझे फोन करते सब, डेली फोन करते हो, बोलते हैं सर कैसे होगा बताओ तो सही, मेरे 10 लाख लगा हुआ है। तो क्यों ना आप ये सोचो कि मैंने 10 लाख लगा दिया रे भाई, 10 लाख अगर है आपके पास निकाल दीजिए और कहीं रख दीजिए अकाउंट में, या मतलब ऐसा जगह इन्वेस्ट कर दीजिए जहां आप देख ना पाए, और बोली बोली मैं लगा दिया है ना? तो कुछ तो जुगाड़ करिए ताकि आपका ये मेंटल प्रेशर बने आपके ऊपर। ट्रीट इट एज ए बिग बिजनेस। अगर आप सीरियस है ना, रेस्पॉन्सिबल हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि अपलाइन का बिजनेस है, मेरा अपलाइन का काम है, ये तो अपलाइन को करना चाहिए, तो अगर आप ये सब मेंटेलिटी अगर आपके दिमाग में आ रहा है, इसका मतलब अगर अभी तक आपने ये एक्सेप्ट नहीं किया है कि मेरा अपना खुद का बिजनेस है। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मेरे अपलाइन को ये काम करना चाहिए था ना, अगर आपके माइंड में ये भाव आ रहा है, तो आप समझ लीजिए अभी तक आपने इसको अपना बिजनेस के तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया है। तो जब आप ये करेंगे कि इट्स माय ओन बिजनेस, तो आप उस सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद निकालेंगे, खुद अपलाइन से पूछेंगे कि सर वो बताओ, मुझे सॉल्यूशन बताओ इसका कैसे होगा। और एक बार उन्होंने सॉल्यूशन बता दिया तो उसको आपने नोट कर लिया हमेशा के लिए। अब एक बार उमेश सर ने किसी को बता दिया कि सर डायबिटिक के लिए 4 प्रोडक्ट देना है, ये। अब 4 दिन के बाद फिर दोबारा सर को फोन करेंगे, उमेश सर डायबिटिक के लिए क्या देना है? अरे भैया अपलाइन ने एक बार बता दिया, उसको नोट डाउन कर लो, उसको कहीं नोट्स बना लो। हर बार आप फोन करके उमेश सर को फोन करके सर डायबिटिक के लिए क्या देना है, बीपी के लिए क्या देना है, थायराइड के लिए क्या देना है। तो आपका अपना बिजनेस है, आपको अपना कंट्रोल रखना है ना। हो सकता है उमेश सर उस टाइम पे कहीं बिजी हैं, फिर आपको जवाब कहाँ से मिलेगा? तो आप अपना नोट्स बनाओ, सारा बिजनेस का प्रोसीजर को समझो, कैसे पेमेंट आएगा, कैसे कैलकुलेशन आएगा। आप अपने डाउनलाइन के लिए सब कुछ पहले समझो, खुद ट्रेनिंग लो ना। आप ट्रेनिंग लेके अपने आप को ट्रेंड अप कर लो। क्यों किसी अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट रहना है? अगर आप अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट है, इसका मतलब आपका बिजनेस नहीं है, वो अपलाइन का बिजनेस है ना? तो आप अपना खुद का बिजनेस के तौर पे इसको करो, इट्स माय ओन बिजनेस, ट्रीट इट एज ए बिग बिजनेस। बड़े बिजनेसमैन जैसे करते हैं वैसा मेंटेलिटी आप लेके आओ। आप सोचो कि मुझे रिपोर्ट करना है। थोड़ा सा ये सेशन आगे खींचूंगा मैं, क्योंकि ये टॉपिक बिना क्लोज किए मैं छोड़ नहीं पाऊंगा। तो आप लोगों ने लेट शुरू किया, आप लोगों का दिक्कत है, मैं तो इसको टॉपिक क्लोज करूंगा पहले आज। तो एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं है, इस बिजनेस के अंदर कोई भी आपका बॉस नहीं है। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि यहाँ पे कोई बॉस नहीं है। एडवांटेज यही है कि यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, लेकिन ड्रॉबैक भी सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पे कोई बॉस नहीं है ना? तो किसको जवाब देना है? नहीं, किसी को जवाब तो देना नहीं है। तो हर प्रोफेशन के अंदर जब तक आप सिंसियरिटी के साथ काम नहीं करेंगे, तो आपको उसके अंदर रिजल्ट नहीं मिलेगा। किसी भी प्रोफेशन में आप काम करके देख लीजिए, अगर आप सिंसियर नहीं है तो वहां पे आपको सक्सेसफुल आप नहीं हो पाएंगे। चाहे देखिए आप कोई एडवोकेट को, अगर वो डेली जाकर के कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करेगा तो कभी भी बड़ा वकील नहीं बन सकता है। कोई डॉक्टर को आप देख लीजिए, अगर डेली वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो कभी भी बड़ा नाम नहीं कमा पाएगा, बड़ा डॉक्टर नहीं बन पाएगा। हर प्रोफेशन में ऐसे ही होता है ना? तो आपको भी यहाँ पे अपना सिंसियरिटी दिखाना पड़ेगा, डेली बेसिस पे एक्टिविटी करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे अपने अपलाइन को अपना रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, जैसे जॉब में करते हैं। क्यों ना यहाँ भी किया जाए? क्यों नहीं यहाँ पे भी हम मेंटेन करें? जब दूसरे बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते हैं साहब? इससे तो हमारे पूरे लाइफ का बिजनेस, हमारे पूरे लाइफ का ड्रीम पूरा होने वाला है। 1 लाख 2 लाख 5 लाख के लिए हम बिजनेस का रिकॉर्ड बनाते हैं, और यहाँ पे हमें जब करोड़ रुपए का इनकम करना है तो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं बनाएंगे? ऐसा कैसे चलेगा, है ना? तो डाटा आपको मेंटेन करना होगा। डाटा क्या मेंटेन करना है आपको, वो मैं बता देता हूँ। देखिए, अकाउंटेबल होने का मीनिंग आप सिंपल ये 7 स्टेप्स लिख लीजिए कि आपको हर महीने का आपका मंथली टारगेट आपको सेट करना है, वो अपने डायरी पे नोट डाउन करना है।
और उसको अपने अपलाइन के साथ काउंसलिंग करके आप उसको उसको आपको उनसे काउंसलिंग लेकर के समझिए कि आपने टारगेट जो सेट किया वो सही किया है कि नहीं किया, और किया है तो उसको कैसे अचीव करेंगे, उसका वो पूरा आपको फुल प्रूफ प्लानिंग देंगे। उस टारगेट को अचीव करने के लिए अपने आपके अपलाइन ने बताया कि भाई आपको इतना प्लान दिखाना पड़ेगा, तो आप उसका डायरी में नोट करो कि मैंने आज ये इतना तारीख है, मेरा आज इतना प्लान हुआ, 2 तारीख को मेरा 4 प्लान हुआ, 3 तारीख को मेरा 2 प्लान हुआ, 5 तारीख को मेरा इतना प्लान हुआ। हर डेट वाइज आपको हर महीने का प्लान पता होना चाहिए कि आपने कितना प्लान दिखाया। 2 कॉलम बना लीजिए, एक अपने लिए सेल्फ के लिए कितना प्लान दिखा रहे हैं और दूसरा टीम के लिए कितना प्लान दिखा रहे हैं। सेल्फ और टीम और टोटल आप डेली कितना प्लान दिखा रहे हैं, सेल्फ के लिए, अपने लिए और अपने टीम के लिए, है ना। तो इस तरीके से आप प्लान करेंगे तो आपका पूरा महीने का आपको पता चल जाएगा कि मैंने इस महीने में इतने प्लान दिखाए। जब मैं लोगों से पूछता हूँ ना कि सर इस महीने आपने कितने प्लान दिखाए, लोग जवाब ही नहीं दे पाते। सर 10-15 दिखाया होगा, एक्चुअली में 10-15 भी नहीं दिखाए होते। मुझे तो पता है, मुझे तो पता चल जाता है, उनके भाव से, उनके बोलने के तरीके से ही पता चल जाता है, लेकिन मैं उनको बोलता नहीं हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझसे कि सर मेरा 10-15 प्लान इस महीने का हुआ होगा, तो अगर मैं जब उनसे नाम पूछूंगा ना तो नाम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि उतना हुआ नहीं होता है। ऐसे ही बोलते हैं लोग अपना इज्जत बचाने के चक्कर में। तो देखिए, अगर आप करेंगे ना ऐसा, तो हम उसका इज्जत बचाए रखते हैं, ईगो बनाए रखते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे भारत सर ने बोला है कभी ईगो हर्ट नहीं करना है किसी का भी, ना डाउनलाइन का, ना अपलाइन का, ना क्रॉस लाइन का, ना किसी भी व्यक्ति का। तो नंबर ऑफ प्लान हम सजेस्ट करते हैं कि आप उसका नोट बनाओ हर महीने का। जब भी आप काउंसलिंग सेशन में बैठते हो अपने अपलाइन के साथ बताओ कि मैंने लास्ट महीने में इतने प्लान दिखाया था सर, और अपने लिए इतना दिखाया था, अपने ग्रुप के लिए इतना दिखाया था। तो वो सही तरीके से आपको गाइड कर पाएंगे कि इस महीने आप इतना प्लान दिखाओ, इस महीने से आप ये करोगे तो ये आपको रिजल्ट मिलेगा, है ना। जब तक हमारे पास पीछे का रिकॉर्ड नहीं रहेगा कि आप आगे, तो आगे आपको कैसे सजेस्ट करेंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो आप डायरी लेकर के बैठो। और तीसरा पॉइंट इस डायरी में नोट डाउन होना चाहिए कि आपके टीम में कमिटेड लीडर्स कितने हैं। अगर कोई नहीं है तो आप, अगर है तो आप लिखिए कि मैं खुद हूँ सब, सेल्फ। एक तो डालिए, जब एक डालेंगे तो ऑटोमेटिक आगे टाइम पे 0 लगेगा उस पर, और 2 0 लगेगा तो वो 100 हो जाएगा, 3 0 लगेगा तो 1000 हो जाएगा। लेकिन अगर 1 ही मिसिंग है तो 0 कहाँ लगाएंगे सब। तो कमिटेड लीडर्स अगर आप भी है तो चलेगा, आपसे शुरू होगा। जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो मेरे से ही शुरू हुआ था ना, एक तो मैंने लगाया था। और जिस दिन से मैंने स्टार्ट किया है, आप उमेश सर को फोन करके पूछ लो, 1 महीने में भी अगर कोई मैंने छोड़ा हो कोर कमिटमेंट अपना छोड़ा हो, कभी नहीं छोड़ा मैंने। तो आज भी इसको, जैसे मंदिर में जाकर के हमारा एक वो होता है ना, रिचुअल्स होता है ना, उसी तरीके से इसको हम फॉलो करते हैं। महीने का 2 तारीख 3 तारीख हमारा ये कमिटमेंट होता ही है। तो आपको भी इसी तरह से कमिटेड लीडर्स बनना है, और अपने टीम में भी लोगों को कमिटेड लीडर्स बनवाना है। शुरुआत आपसे हो रहा है तो पहले आप 1 लिखिए, जैसे जैसे कमिटेड लीडर्स आपके बढ़ेंगे वैसे वैसे आप कमिटेड लीडर्स का लिस्ट बनाते रहिए, बढ़ाते रहिए, है ना। तो कमिटेड लीडर्स का आपको लिस्ट बढ़ाना है और उसको नोट डाउन करना हर महीने। जब नोट डाउन करेंगे तो बढ़ेगा, नोट डाउन नहीं करेंगे तो बढ़ेगा भी नहीं, वो घट जाएगा। फिर धीरे धीरे कमिटेड लीडर्स का टीम भी, आपका लिस्ट भी घट जाएगा। अब कितने सारे लोग तो ये पूछ रहे होंगे, सर ये कमिटेड लीडर्स कौन है, हमें तो ये कमिटेड लीडर्स पता ही नहीं है क्या होता है ना। कुछ लोग ऐसे भी बैठे होंगे शायद। तो कमिटेड लीडर्स वो हैं जो लोग अपना 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख के अंदर अपना कमिटमेंट पूरा करते हैं, कोर क्वालिफाई करते हैं। तो विनिंग टीम की तरफ से हमें ये डिक्लेयर किया गया है कि हमारा जो कमिटमेंट डे है वो है 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख एवरी मंथ। तो उसी 3 दिन के अंदर अगर आप अपना कोर कंप्लीट करते हैं तो आप बन जाते हैं हमारे कमिटेड लीडर्स। और कमिटेड लीडर्स के पास ये छूट होता है कि वो महीने में कितने बार भी चाहे तो अपने अपलाइन के साथ पर्सनल काउंसलिंग कर सकता है। तो अगर आप ये छूट लेना चाहते हैं तो कमिटेड लीडर्स की लिस्ट में आ जाइए। और चौथा, नंबर ऑफ कोर आपके टीम में कितने हैं, लेग वाइज हर लेग में कितने कोर है वो आपके पास नोट डाउन होना चाहिए कि पिछले महीने में सर मेरा ए लेग में इतने कोर थे, बी लेग में इतने कोर थे, सी लेग में इतने कोर थे, डी में इतना, ई में इतना, एफ में इतना। 6 लेग का आपका प्लानिंग होना चाहिए, 6 लेग का कोर मेंबर्स का नाम लिखा होना चाहिए आपके पास। और 5वां लिस्ट आपको बनाना है कि कंसिस्टेंसी करने वाले कितने लोग हैं आपके टीम में, लेग वाइज। कोर जो लोग नहीं करेंगे वो कंसिस्टेंसी तो कर रहे होंगे, चाहे वो 100 पीवी का करे चाहे 60 पीवी का करे। तो 100 पीवी का एक लिस्ट बना लीजिए, 60 पीवी का एक लिस्ट बना लीजिए कि कौन कौन आपके टीम में कंसिस्टेंसी कर रहा है। उसके बाद जो लोग कंसिस्टेंसी नहीं करते हैं, मान लीजिए 500, 1000, 2000 का प्रोडक्ट लेते हैं, वो आपके रीपर्चेस कस्टमर है, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर है लेकिन केवल प्रोडक्ट ही लेते हैं, तो वो रीपर्चेस कस्टमर के लिस्ट में उसको आप नाम डाल करके रखिए,
है ना। उनको फ़ोन करिए कि सर आपने पिछले महीने में ये प्रोडक्ट लिया था, इस महीने में आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप ये प्रोडक्ट ले सकते हो। आपको पता चल गया पिछले बार में उसने हेल्थ का प्रोडक्ट लिया था, इस महीने आपको उसको इम्यूनिटी का बूस्टअप का उसको आपको देना है। तो आपके पास डायरी मेंटेन नहीं रहेगा तो आप कैसे उसको प्रोडक्ट रिकमेंड करोगे। अगर आपको पता है कि लास्ट मंथ में ही उसने 2 या 3 या 4 पैकेट है उसने राइस ब्रान और ले लिया, इस महीने फिर आप बोलेंगे 4 और ले लो, तो कैसे लेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इस बंदे ने लास्ट महीने में क्या क्या लिया था, तो इस महीने में मैं उसको क्या क्या रिकमेंड करूं तो वो क्या क्या ले सकता है। 7वां नंबर, आपके पास कि जितने भी लॉयल कस्टमर्स हैं उनका आप लिस्ट बना के रखो। जो लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं किए हैं लेकिन कस्टमर हैं उनका आप लिस्ट बना के रखो, और बोलो कि मैं वेस्टेज ऑफिस जा रहा था, आपके लिए कुछ लेके आऊं क्या। जा नहीं रहे हैं लेकिन फोन कर रहे हैं कि लिस्ट जा रहा हूँ अपने ने सामान लेने के लिए, आपके भी लेता हूँ क्या। तो ऐसे आपको 10 पीवी, 20 पीवी, 30 पीवी, 50 पीवी, 100 पीवी का ऑर्डर मिल जाएगा। ऐसे मैंने बहुत किया है, अभी भी करता हूँ, है ना। तो लॉयल कस्टमर्स की आपको लिस्ट बनाना है। ये अकाउंटेबल होने का आपका मैंने 7 रास्ता बता दिया है। अगर आप ये 7 काम कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं सर मैं अकाउंटेबल हूँ। नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए सर मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंटेबल नहीं होंगे तो बिजनेस कैसे चलेगा, है ना। तो इस लिस्ट में मैंने देखा जैसे खनिंद डेगा सर है, आपके टीम में आपके लीडर भी है खनिंद डेगा सर। मैंने देखा, मैंने जब से उन्होंने स्टार्ट किया हमारे साथ बिजनेस, हमेशा उन्होंने अपना इस जो भी हमने सिस्टम बताया उनको कि सर हमारा ये विनिंग टीम का कल्चर है, ये विनिंग टीम का सिस्टम है, जैसे जैसे हमने बताया वैसे वैसे तुरंत बिना देखे बिना कहे भी बहुत सारा चीज उन्होंने कर लिया। मेरा बैग देख के उन्होंने अपना बैग तैयार कर लिया, मेरा टूल्स को देख करके उन्होंने अपना टूल्स को ऑर्डर कर दिया। मैंने बताया सर ये चीज आपको लेना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तुरंत ले लिया। उनको मैंने बोला कि ये सर सीईपी है हमारा, ऐसा ऐसा विनिंग टीम का ऐप है, तुरंत डाउनलोड कर लिया। तो ये उन्होंने देखा कि हमने उनको बताया कि सर इसमें फास्ट ग्रोथ आपको चाहिए तो आपको कोर मेंटेन करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में उनके साथ बहुत स्ट्रगल था, बहुत सारे लोगों को उन्होंने प्लान दिखाया, बहुत सारे लोग ज्वाइन भी किए फिर इनएक्टिव हो गए, बहुत सारा चैलेंज आया उनके साथ में, लेकिन उन्होंने अपना कोर नहीं छोड़ा। कंसिस्टेंट तरीके से अपने कोर को किया, कमिटेड लीडर्स में हमेशा अपने आप को आगे रखे। तो आज उनका साथ आप रिजल्ट उनका देख रहे हो कि 2 साल के अंदर 1 लाख इनकम को क्रॉस कर लिए, प्लस 8 लाख रुपए का फोर्ड मतलब होंडा इमेज जैसी बड़ी गाड़ी ले चुके हैं, एक स्कूटी 1 साल के अंदर ले चुके हैं, और अभी वो अपना घर खोज रहे हैं, और जल्दी उनका घर फाइनल होने वाला है, और जल्दी आप लोग को खुशखबरी भी मिलने वाला है ना। तो अगर आप चाहते हैं उन्हीं की तरह आपको भी सक्सेस मिले, तो उन्हीं की तरह आपको भी कमिटेड होना पड़ेगा, आपको भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, है ना। तो जब आप ये सारा काम करोगे तो आपका एक मंथली एनालिसिस आप कर पाओगे खुद भी, और आपके अपलाइन भी आपके लिए मंथली एनालिसिस कर पाएंगे कि आपका ज्वाइनिंग रेशियो कितना है। अगर आपको यही नहीं पता कि मैंने सर 10 लोगों को प्लान दिखाया था, उसमें से 2 लोगों ने ज्वाइन किया, तो इसका मतलब आपका 20% का रेशियो है। अगर आपने 50 लोगों को प्लान दिखाया सर, उसमें से 10 लोगों ने ज्वाइन किया, तो आपका ये रेशियो तभी निकलेगा ना जब ये पता रहे कि कितने लोगों को प्लान दिखाया और कितने लोगों ने ज्वाइन किया। कन्वर्जन रेशियो तो तभी निकलेगा। तो आपका कन्वर्जन रेशियो कितना है, तो अगर आपको अपना विनिंग टीम की तरफ से रिकमेंडेड है कि कम से कम 50% कन्वर्जन रेशियो होना चाहिए। अगर नहीं है तो ट्रेनिंग की आपको जरूरत है सख्त। अगर ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं है, या फिर आप जैसे सपोज करिए कभी कभी क्या होता है, प्रेजेंटेशन देने के लिए हमने टाइम बताया गया है कि अगर आप 1 to 1 कर रहे हो तो आधे घंटे में करो, अगर आप ग्रुप मीटिंग ले रहे हो तो 40, 45, 50 मिनट में खत्म कर दो, है ना। तो मैक्सिमम 1 घंटे से ज्यादा प्लान नहीं होना चाहिए ग्रुप प्रेजेंटेशन। अगर आप 1 to 1 कर रहे हो तो 30-35 मिनट्स के अंदर खत्म हो जाना चाहिए 1 to 1, चाहे आप ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी किसी लीडर का बहुत ज्यादा बोलने की आदत भी होता है, तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे प्लान को खींचते 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 1 घंटा 1.5 घंटे तक प्लान चल रहा है, उसको पता ही नहीं है कि मेरा ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रहा है, और सामने वाला बंदा बोल रहा है ये कब बंद होगा रे भाई, ये टेप रिकॉर्डर कब बंद होगा, मेरे को ये सब काम नहीं करना है, बकबक करने वाला काम। तो बहुत सारे लोग इस तरीके से भी अपना ज्वाइनिंग उनका छूट रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, बोलते सर मैं तो बहुत प्लान दिखा रहा हूँ। अरे सब प्लान जो दिखा रहे हैं उसका ट्रिक को समझिए, टेक्निक को समझिए। और एक बार एक बंदे ने बोल दिया सर ठीक है मैं करूंगा, तो भी अपना प्लान कंप्लीट करने में लगे हैं। जब वो अगर बंदा बोल दे कि भैया मैं ठीक है मैं करूंगा, तो आगे का प्रेजेंटेशन खत्म है। जब वो ज्वाइन करने के रेडी हो गया तो अब और प्रेजेंटेशन क्या देना, बाकी ट्रेनिंग में देना है भैया। ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन कंप्लीट करने का नहीं है, ज्वाइनिंग करने के मतलब प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि इस तरीके से वो इम्प्योरिटी के साथ वो बोले ठीक है सर मैं करूंगा, फिर भी वो प्लान दिखाने में पूरा कंप्लीट करने में लगे पड़े हैं।
है ना? तो वो चीज का आपको ध्यान रखना है। ज्वाइनिंग रेशियो तभी आप निकाल पाएंगे जब आपके पास ये सारा डाटा होगा। लेग वाइज आपका स्ट्रक्चर बनाइए, लेग वाइज आपका टर्नओवर देखिए कि लेग वाइज कितना टर्नओवर हो रहा है, इनकम टारगेट आपको देखिए और कितना इनकम टारगेट आप अचीव कर पा रहे हो, कितना परसेंट आपका प्रैक्टिकली आप इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, कितने परसेंटेज आप अपने टारगेट को अचीव करने से कितने दूर हो। ये सारा मंथली एनालिसिस तभी आप कर पाओगे जब ये आप सातों रिकॉर्ड मेंटेन करोगे। आपका पिन टारगेट क्या है और किस पिन पे अभी हो, उसको एनालिसिस करने के लिए भी आपको ये मंथली डाटा चाहिए होगा। तो ये सब डाटा जो मैंने बताया है इसको आप करिए तो ये सारा एनालिसिस हो पाएगा। फिर आप सही तरीके से बात पता लगा पाओगे कि मेरा दिक्कत कहाँ आ रहा है। लोगों को पता ही नहीं चलता, सब बोलते सर मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है। मंथली एनालिसिस तब होगा ना जब आप रिपोर्ट बनाओगे साहब। तो ये रिपोर्ट बनाओ और अपना एनालिसिस करो, या फिर अपने लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी लीड्स टू फेलियर। ये सब काम नहीं करेंगे तो ज्यादातर लोग के जो हाथ में आता है वो आता है फेलियर। एंड रिपोर्ट ऑफ फंक्शन पार्टिसिपेशन हल्ला बोल, जैसे अभी हल्ला बोल हुआ तो हल्ला बोल में आपके कितने लोग थे, कितने लेग से कितने लोग थे, क्या आपको पता है? क्या आपने रिकॉर्ड बनाया उसका? क्या उसको आपने डायरी में नोट डाउन किया, ताकि आप अगले हल्ला बोल में कितने लोगों को बिठाओगे आपको पता रहे। तो आपका टोटल अगर आपके पास पता ही नहीं है कि मेरे लास्ट हट्टा बोल में हल्ला बोल में कितने लोग बैठे थे, तो आपको कैसे पता चलेगा? मैं हल्ला बोल का जैसे 1 बजे 2 बजे खत्म हुआ तो मैंने लोगों को बीच में फोन किया ब्रेक के टाइम पे कि हल्ला बोल आप देख रहे हैं क्या। एक एक आदमी से कंफर्म कर करके मैंने कंफर्म किया कि उन्होंने देखा है कि नहीं देखा है। क्या आपने किया? कई सारे लोगों के पास मेरा फोन गया होगा, है ना? तो आप देख रहे होंगे कि अगर आप नहीं करेंगे ये काम तो आपका डाटा मेंटेन नहीं होगा। तो फंक्शन टू फंक्शन ये बिल्टअप हो रहा है, आपको पता ही नहीं है कि मेरे पहला फंक्शन के अंदर कितने लोग बैठे थे, तो आप कैसे फंक्शन टू फंक्शन ग्रो करोगे, है ना? तो इस तरीके से आपको अपना डाटाबेस बनाना पड़ेगा साहब। यू आर द रोल मॉडल, लोग आपको वॉच कर रहे हैं, पीपल आर वाचिंग यू, तो आपको उसी हिसाब से अकाउंटेबल होना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा, रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, है ना? एंड लास्ट टॉपिक, इसके लिए तो बहुत टाइम लगेगा तो आज इसको यही रोक देते हैं, नहीं तो ये लंबा खींच जाएगा। तो लर्नेबल टीचेबल डुप्लीकेबल हम लोग करेंगे नेक्स्ट मीटिंग के अंदर, नहीं तो आप बोलेंगे सुभाष सर आज बहुत टाइम ले लिया हम लोग, है ना? तो चलिए इसको थर्ड फेज में करेंगे। आज के लिए ट्रेनिंग यही समाप्त करते हैं। आशा है कि आज का ट्रेनिंग आप लोगों को कुछ इससे सीखने को मौका मिला होगा। अगर आप लोगों को सीखने को मौका मिला तो मैसेज चैट बॉक्स के अंदर तुरंत आप टाइप कर दीजिए आपको किस तरीके से ये मीटिंग में समझ में आया कि नहीं आया, अच्छा लगा कि खराब लगा ये भी लिख दीजिए। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अपना हैंड रेस कर लीजिए, 2 मिनट अपने पास है। 10:18 हो रहा है, 10:20 हम क्लोज कर देंगे। और प्लीज आप सारे लीडर्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस मीटिंग को आप प्रमोट करिए, ट्रेनिंग को। आप चाहते हैं कि आपके टीम के लोग आपके टीम के लोगों को ये एजुकेशन मिले तो आप इस मीटिंग को प्रमोट करो और कम से कम 100 लोग की क्वांटिटी लोग लेके आना है हम लोग को, ताकि इस मीटिंग को अच्छे तरीके से हम रेगुलर बेसिस पे कर पाए, है ना? तो आपके चैट बॉक्स के अंदर मैं देख लेता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेस कर दीजिए, फटाफट अपना फीडबैक लिख दीजिए चैट बॉक्स के अंदर, एवरी लीडर। यस, रूबी मैम ने लिखा है वेल इन्फॉर्म्ड, वेरी गुड। और किसी का कोई फीडबैक नहीं है? अजय कुमार गोसाई साहब ने लिखा है एक्सलेंट सर, एक्सलेंट सेशन डियर सर, ओके। अजय जी को बहुत अच्छा लगा, इसका मतलब ध्रुव जी तो लगा एक्सलेंट सेशन। कुछ बोल रहे हैं आरोप जी? हाँ हम लोग सुन रहे थे, हम लोग प्रोग्राम पे बाहर है सर, बारिश हो रहा है बाहर। अच्छा, देख लीजिए ये अरूप सरकार सर हैं जो कार में बैठे हुए हैं और कार में बैठ करके भी ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं क्या कमिटमेंट लेवल है ना? वेरी गुड, वेरी नाइस, कीप इट अप, ऑल द बेस्ट साहब, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। सर एयर प्यूरिफायर का प्रोग्राम करके आ रहे हैं सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड साहब। तो प्याली मैम ने भी लिख दिया अपना फीडबैक, निमिषा मैम ने भी लिख दिया, बेनुदर साहब ने भी लिख दिया, नारायण साहब ने भी लिख दिया, ध्रुव ज्योति हजारिका साहब ने भी लिख दिया, वेरी गुड। विधान देव जी ने लिख दिया, विधान देव जी ने लिखा एक्सलेंट सर, कंटिन्यू सच टाइप ऑफ मीटिंग वीकली और डेली। निवेदिता मैम ने लिखा वी विल ब्रिंग 25 डिस्ट्रीब्यूटर्स बाय नेक्स्ट मीटिंग, वेरी गुड। ऐसे ही कमिटमेंट तो हमें चाहिए, ऐसे स्ट्रॉन्ग लीडर्स अगर हमारे साथ हैं तो सब कुछ हो सकता है ना? अनिता सालुंके मैम ने लिखा है वेरी गुड मीटिंग। दीप्तेंदु सरकार ने लिखा है ओके।
I have to check myself. I want to improve in some fields. Very good. देखिए कितने बड़े 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 लीडर्स भी ये सोच रहे हैं कि हमें कहीं न कहीं हमें भी इम्प्रूव करने की जरूरत है। अगर दीपचंदु सरकार जैसे लीडर ये सोच रहे हैं तो क्या हमें सोचने की जरूरत नहीं है? आप सोचो, है ना? तो हर व्यक्ति को अपने आप को हर अलग अलग फील्ड के अंदर ये काउंटर चेक करना है कि मुझे किस सेक्टर के अंदर और इम्प्रूव करना है, तो उससे आपका इम्प्रूवमेंट होगा। वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो शिवदास जी ने लिखा गुड सेशन, पीएन डेका साहब ने लिखा वंडरफुल सर, थैंक यू। आरडी मतलब रिमी देवनाथ मैम ने लिखा है एक्सीलेंट सर। सुनील खोकार साहब ने लिखा है वेरी गुड। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपका सवाल नहीं है तो आज इस मीटिंग को यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। कुछ चीजें हैं जो इम्प्रूव करना है, ये मैं चैट पे लिखा था और आज आपने मुझे रिमाइंड कर दिया है कि वाकई में ये जो चीज, ये 10 कोर स्टेप्स क्यों है, क्यों हमें ये 10 कोर स्टेप्स करना है। कुछ चीजें मेरा मिस हो रहा था। थैंक यू सो मच सर, वेरी मच। जो मेरा एक्सपीरियंस आज हुआ है मैं फॉलो करने का कोशिश करूंगा और टू द पॉइंट में फॉलो करूंगा, कोशिश नहीं करूंगा। थैंक यू सर। एंड कल के लिए बता देता हूँ, कल 9 बजे अनूप सर का मीटिंग है। आज ये जो मीटिंग है हम लोग परसों करेंगे क्योंकि कल अनूप सर का जबरदस्त सेशन होने वाला है, तो परसों हम लोग फिर मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। आप सबको थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस मीटिंग। और नेक्स्ट मीटिंग में हम और पार्टिसिपेंट्स चाहेंगे, तो एवरी लीडर से रिक्वेस्ट मेरा है कि वो अपने साथ अपना डाउनलाइन को जरूर लाए। मैं भी कमिट करता हूं कि कम से कम मैं 20 आदमी को इस मीटिंग में मैं खुद लाऊंगा मेरा टीम से। थैंक यू सो मच सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एक बार दीपचंदु सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। वेरी वन, गुड 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 गुड। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। Stay safe.